हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो देखिए, शो शुरू करने से पहले मैं आपको पूरा सेट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेट डिपार्टमेंट में आज इतना प्यार आ रहा है। कितना खूबसूरत उन्होंने सेट लगाया है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। पहले कि हमारा सेट ज़रा सा चेंज हुआ है, तो ज़रा नज़र सानी करें। ये खूबसूरत सा सेटअप जो है, बड़ा क्लासी, बड़ा एलिगेंट सेटअप किस लिए है? नज़र आ रहा है आपको किस लिए? जी, आपको समझ आ गया। ये जो आज का दिन है, यानी 7 फरवरी, ये दिन आपको पता है, मुझे लोगों ने मेरे इंस्टा पर कोई 3 महीने पहले याद दिलाना शुरू कर दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस शख्सियत की, जिसकी है आज सालगिरह, इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि मेरे इंस्टा पे मुझे रोज़ बिला नागा, अगर आप जाके चेक करेंगे, 7 फरवरी वसीम बदामी की बर्थडे, 7 फरवरी वसीम बदामी की बर्थडे है, वो आपने ज़रूर सेलिब्रेट करनी है। अब होता क्या है, जब आप छोटे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का आपको शौक़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट्स खाने का शौक़ होता है, जंक फूड खाने का शौक़ होता है। और जैसे ही आप बड़े होते हैं, अपनी हेल्थ, फिटनेस, डाइट वगैरह की वजह से आपको वो शौक़ ख़त्म कर देते हैं। आप वो सारी चीज़ें शौक़ ख़त्म करके आपको एक्सरसाइज फ्रीक बना देती हैं, या हेल्दी खाना खाने की आदत डलवा देती है, ताकि आप फिट रहें। फिर बचपन में आप किताबी अगर कीड़ा होते हैं कि सारी उम्र बस आप किताबों में घुसे रहे हैं, सो जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपको कुछ घबराहट होती है कि अब मैंने किताबों को हाथ नहीं लगाना। और फिर अब अपने बच्चों को भी पढ़ाई में हेल्प नहीं करते। मैंने नहीं किताबें अब देखनी, ट्यूटर लगवा दो भाई। मैंने नहीं जो है ना वो अब उसको, उन लोगों को पढ़ाना। मैं सारी उम्र किताबी कीड़ा रही हूँ, अब बस हो गई है मेरी सारी उम्र। अगर आप टीवी के शौकीन होते हैं, कार्टून फलाना धमाका ये वो, तो बड़े होने के बाद आपको चिढ़ हो जाती है टीवी से कि नहीं भाई अब टीवी नहीं देखना, बस हो गई है, मेरी ज़िंदगी में बहुत काम है और करने को। बचपन की बहुत सारी चॉइसेस ऐसी होती जो बड़े होकर बिल्कुल ख़त्म। अम्मी अब्बू से लड़ाई की जा रही होती थी कि मुझे नानी के घर रहने जाना है, मुझे रिश्तेदारों के घर नाइट स्पेंड करनी है, डे स्पेंड करना है, 2 महीने की छुट्टियाँ गुजारनी है। जब आप बड़े होते हैं, सो आप अपने रिश्तेदारों से पहले तो आप मिलने के शौकीन होते हैं बहुत, फिर उसके बाद रिश्तेदारों से भागने लगते हैं। पहले आप उनके पीछे भागते कि वहाँ रहना है, और उसके बाद आप रिश्तेदारों से भागने लगते कि नहीं 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 नहीं, वो फिर कोई ताना मार देंगी खाला, फिर कुछ कह देंगी। डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जब आप छोटे होते हैं। बकरा ईद में बकरे घुमाने, बकरा जो है उसको चारा देने के शौकीन होते। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको सिर्फ ये होता है कि एक फ़र्ज़ है जिसको निभाना है। आप पहले कुर्बानी नहीं करने दे रहे होते, फिर उसके बाद ज़ाहिर आप कुर्बानी में सबसे आगे हो जाते हैं। तो बहुत चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं जब आप छोटे होते हैं। जो जोश व खरूश से अपनी सालगिरहें सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अम्मा अब्बा के पीछे पड़ जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करें। मगर बड़े होने के बाद, बहुत सारी जिम्मेदारियां आने के बाद, आप कभी कभार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। मैं तो करती हूँ भाई, क्योंकि मेरी कोई और नहीं करता। तो जब आप खुद नहीं करते अपनी बर्थडे सेलिब्रेट, बहुत सारे लोग आपके ऐसे होते हैं जो आपको सरप्राइज़ दे दें या आपके दिन को खूबसूरत बना दें। और मुझे ना सिर्फ अपनी बर्थडे मनाने का शौक़ है, बल्कि मुझे बहुत शौक़ है मेरे कलीग्स, मेरे रिश्तेदार। मैंने कितनी दफ़ा यासिर को सरप्राइज़ दिया है, मैंने कितनी दफ़ा अपने बच्चों को सरप्राइज़ दिया है। अब मुझे कोई और नहीं देता तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को खुद ही दे देती हूँ सरप्राइज़। लेकिन आज एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सब लोग उससे इतना प्यार करते हैं, और ये प्यार उसने अपनी समेटा है अपनी जहानत से, अपने टैलेंट से, अपनी गुफ्तगू से। आज भी क्योंकि वो अपनी बर्थडे खुद नहीं मनाते, मेरी जिम्मेदारी बनती है एज कलीग। इतने सालों से हम एक अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं, वो भी एक ही उसी चैनल के लिए काम करते हैं जिस चैनल के लिए मैं काम करती हूँ। मेरे बच्चे पैदा होके बड़े भी हो गए काम करते करते। तो हम लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी एक साथ चल रही हैं इस चैनल के क्या कहते हैं, सरो छाया
छत्र छाया, पता नहीं क्या, मुझे अभी सही वर्ड नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगी। सो आज मैं छत्र छाया नहीं, वो तो हिंदी वर्ड है छत्र छाया, हाँ साए तले बस सही हो गया। सो आज हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे वसीम बदामी की बर्थडे। और आज मेरे साथ वसीम बदामी के अलावा और 3 टैलेंटेड होस्ट होंगे और कोई उनसे कनेक्टेड 3 लोग होंगे। सो आज हम सब मिलके एक होस्ट जो पूरी दुनिया से मासूमाना सवालात करता है, आज मेरे साथ 3 बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के होस्ट और एक्टर्स तो हैं ही साथ, लेकिन वो होस्टिंग भी करते हैं। सो आज हम सब मिलके वसीम बदामी से उनकी बर्थडे के दिन मासूमाना सवालात करने वाले हैं। तो क्या आप भी इन सवालात का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो आइए इस फेस्टिविटी का हिस्सा रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू वसीम बदामी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज जैसे कि दोबारा दिखाएं भाई वही शॉट जो मैंने पहले दिखाया था, आज हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने अभी टीवी लगाया उनको बताती चलूं कि आज हम आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी, जिनको आप सबसे पहले उनके करियर के शुरुआत में एज जर्नलिस्ट जानते थे, फिर न्यूज़ एंकर जाना, फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा मनवाया कि आप उनके फ़ैन इस तरह होते गए कि आप उन्हें रमज़ान ट्रांसमिशन तक ले आए और पूरे रमज़ान आप उन्हें देखते हैं, उनकी खूबसूरत बातों से महसूस होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे प्यारी बात उनकी ये है कि सारे सियासतदानों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बड़े मासूमाना सवालात कर करके उनको सबसे उन्होंने बना के रखी हुई है। यानी बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने बड़ी दुश्मनियाँ पाली हुई हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी ऐसी है कि शो बिज़नेस में भी और पॉलिटिशियंस के दरमियान भी इनको बड़ा पसंद किया जाता है और आवाम भी इन्हें बहुत पसंद करती है। अगर मैं डिस्कस करूं इनके करियर के जो प्रोग्राम्स हैं जो आप ख़ास तौर पे आजकल देख रहे होते हैं, उसमें शामिल है 11th आवर, हर लम्हा पुरजोश, रमज़ान ट्रांसमिशन की तो हैं ही वो किंग, यानी कि क्रिकेट से लेकर न्यूज़ से लेकर कौन सी ऐसी चीज़ है रिलीजन से लेकर जिसकी उनको नॉलेज नहीं, पढ़ने का बहुत शौकीन है और किन चीज़ों के शौकीन है। आइए आज उनकी बर्थडे के दिन जानते हैं उनसे, उनको बुलाते हैं और उसके बाद जो हम सवालात की फायरिंग करने वाले हैं उसमें रहना है आपने हमारे साथ। वेलकम टू वसीम बदामी, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आपको बहुत बहुत आपकी सालगिरह मुबारक। इसमें तो सेम टू यू नहीं कह सकता बंदा है ना, सेम टू यू नहीं है यार। मेरे पिछले हफ्ते थी एक हफ्ता। आपने तो मेरा दिन बना आपका माइक ऑन नहीं है भाई, ओए ला भाई मुझे हैंड माइक दे दो। खुद कर ले भाई, जेब से निकालें। अब तो अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हेलो हेलो हेलो। नहीं आए भाई, या तो हैंड माइक दे दो भाई, ये लाइव के झंडे यहाँ चलता है ये तो, चलता है। हाँ ये तो बड़ा कॉमन है। आ कैसा गई ना, मसला है? बस अब आ गई, अब आ गई आवाज, म्यूट हुआ था अब ना। आ गई। ये आपके मजे, जेब से निकाला माइक और कर लिया, हमें तो रुको शहजादी वो माइक को। तो भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं आपका बस शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने दिन भाई बना दिया, आपकी लोगों से माशाल्लाह connect कर दिया। माशाल्लाह कि मैं आपको बता रही हूँ 3 महीने से आपके फैंस ने मेरे इंस्टा पे 7 फरवरी वसीम बदामी की बर्थडे है, प्लीज वो सेलिब्रेट करें। सो मैं लोगों को यही बता रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैन फॉलोइंग इतनी वास्ट है। सो अल्लाह हैज़ बीन काइंड, और मतलब बस मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बचपन में कैसे वसीम की बर्थडे मनती थी, कुछ बनाई जाती थी कि नहीं, थोड़ा बहुत केक काटा? हाँ मतलब वही घर पे दादा दादी हाँ। अम्मी अब्बू के साथ मिलके हाँ। और वो बड़ा, यानी मुझे याद है जब नए साल के कैलेंडर आते थे तो हाँ। सबसे पहले मैं देखता था 7 फरवरी किस दिन आएगी, क्या हाँ। होगा, और एक एक दिन बंदा काउंट करता था। हाँ। तो या सो अब अभी वो एक्साइटमेंट होती है कि नहीं? एक्साइटमेंट का मतलब वो एक लेवल Change चेंज हो हो गया गया नेचुरली। हाँ। तो आप वो उस अंदाज, यानी फिर ज्यादा मेच्योरली चीजों को देख रहे होते हैं कि अच्छा लेकिन यार लाइफ में। अब तो माशाल्लाह सिर्फ पहले आपकी नानी और दादी हुआ करती थी, अब बहुत सारी नानियां दादियां जो इस है बात की बहुत खुशी है वो मुझे। सामने बैठी हुई हैं और वो आपकी बर्थडे की केक कटिंग का इंतजार कर रही है। बहुत खुशी है मुझे इस बात। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले क्या करते हैं सरप्राइज के लिए? वसीम की बर्थडे होती है, कोई खास खाना पकता है घर में? हाँ मतलब बस हम घर पे जरा साथ बैठ के
जरा केक काट लेते हैं। हाँ। अच्छा, अब चूंकि जरा टाइमिंग जैसे होती है तो घर पे टाइम थोड़ा सा कम दे पाता हूँ, कोशिश तो लेकिन करता हूँ अभी मैंने भाभी से प्रॉमिस किया है, भाभी ये बताया उन्होंने मुझे कि गाड़ी में हम इनको खुद बिठाएंगे, क्योंकि ये सुबह आ गए, मुझे पता है हमने बुलाया है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है भाभी, घर हम आपको पार्सल हुआ ये करेंगे। कि लास्ट टाइम मैं कि बर्थडे आपके आया तो मैंने कहा यार ऑफिस आ गया तो मैं 3-4 काम निपटा लूं, तो 2-3 घंटे ऑफिस में ही रह गए। तो उन्होंने कहा यार ये अच्छी बात है, आप एक दिन घर पे होते हैं तो वो भी आपने। हाँ, तो आज ये अभी उन्होंने मैं बताया भाभी कि से मैंने निदा को कह दिया है कि वो घर भेज दीजिएगा इनको। हम पार्सल करेंगे आपको घर। प्लीज बैठे, Thank you. प्लीज बैठे। आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैंने कुछ मीडिया के कुछ खास लोगों को दावत दी है। आप सबके इंटरव्यूज करते हैं, सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और यकीन माने मैंने जिसको भी फ़ोन किया कि वसीम की बर्थडे हम साथ सेलिब्रेट करेंगे, वो खुशी खुशी आमादा हो गए। बहुत कम ऐसी पर्सनैलिटी होती है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई हम वसीम को बहुत पसंद करते हैं, सो हम शामिल होंगे उसकी खुशी में। और हमने फॉर्मेट भी कुछ ऐसे ही रखा कि आप होस्टिंग करते हैं, आप सबसे उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात करते हैं, मासूमाना सवालात भी कर लेते हैं। तो हम कुछ ऐसे मासूम लोगों को बुलाते हैं जो बहुत मासूमियत से आपसे मासूमाना सवालात करेंगे। वैसे मासूमाना सवाल ना कीजिएगा जैसे मैं कहता मासूमाना हूँ और वो वारदात होती है उसके अंदर, ऐसा ना करिएगा मेरे साथ। अक्लमंद के लिए फिर इशारा। मदाफात अमल ना हो जाएगा मेरे साथ, अल्लाह खैर करे। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला रही हूँ जैसे कि ये मैंने कहा वसीम खुश नसीब हैं कि इनसे ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं। ये पर्सनालिटी भी ऐसी है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि लिटरली बॉर्डर के दूसरी तरफ या इंटरनेशनली भी इस पर्सनालिटी से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। ये लोग ब्लेस्ड होते हैं। बाकायदा मुझे फ़ोन आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं रिलीजियसली हम इनकी चीज़ें देखते हैं। इनके करियर में ऐसे बहुत सारे नगीने हैं जिसने 4 चांद लगाए हैं इनकी पर्सनालिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल आंगन टेढ़ा, शो टाइम, शो शाह, रंग तरंग, एमरजेंसी वार्ड, 50-50 में भी थी ना ये, हाँ मशहूर ज़माना 50-50, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, परदेस, उडारी, ज़ेबाइश, मतलब लाइक फिल्मों में भी अगर आप देखें तो जवानी फिर नहीं आनी, कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें ये कोई छोटा सा कैरेक्टर भी करती हैं तो बड़ा ही प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। और इनके साथ बैठने के लिए मैं तो कहती हूँ कि टाइम मिल जाए मुझे किसी तरह, क्योंकि जब मैं इनके साथ बैठती हूँ एक रिलैक्सेशन वाली लहर मेरी ज़िंदगी में आ जाती है। आइए, जिनका करियर तो बहुत उरूज पे रहा है हर दम हर वक्त, लेकिन वो खुद बड़ी डाउन टू अर्थ हैं। वेलकम करते हैं मेरी खूबसूरत, मेरी प्यारी सहेली बुशरा अंसारी, मेरे अब्बा की भी सहेली, मेरी भी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी सालगिरह आपको मुबारक हो, आपकी फैमिली को मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे तो पता है ना बुशरा आप हैं, मैं कब मतलब हो गया, मतलब वसूल हो गया सारा। खैरियत से होंगी। सलामत मुझे कल ही कह रही थी कि मुझे वसीम बहुत अच्छा लगता है, वसीम अच्छा बच्चा है। मैंने कह दिया अच्छा। हाँ, लेकिन ये आपका बड़ापन है कि आप आई हैं, मतलब वेरी वेरी काइंड ऑफ। आपने तो नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया। प्लीज बैठे। नहीं, मुझे पूछा तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, प्लीज जरूर। बैठे। और अल्लाह के फजल से फुर्सत भी थी तो मैंने कहा हाँ, ये भी नहीं कि शुक्र मैं है, वहाँ अच्छा। बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, तो मैंने कहा चले। सो काइंड ऑफ यू। और वैसे ये लोग ये जो चैनल्स वाले हैं ये अब अच्छा नहीं करते, सालगिरह का इतना ढंडोरा पीटते हैं और उसका नंबर भी बता देते हैं। यार ये नहीं बता, ये कमिटमेंट हुई है। मेरी तो बच्चियां जब छोटी थी ना तो मीरा अंसारी मुझे कार्ड देती थी, अम्मा हैप्पी बर्थडे नंबर 25, अम्मा नहीं 27, अच्छा, मैं 27 की थी जब वो पैदा हुई। हाँ। तो मैं अम्मा हैप्पी बर्थडे नंबर 32, अम्मा हैप्पी बर्थडे नंबर 35। तो मेरी बहन अल्लाह जन्नत नसीब करे सुबुल बड़ी फनी थी, कहती एक तो तुमने बच्चों को इतने बड़े बड़े राज दे दिए, नंबर बताने की क्या जरूरत है। और बड़ा डांटती थी। हम वसीम से नंबर नहीं पूछने वाले। बड़ी नवाज है, बहुत मैं तो कहती हूँ क्योंकि अगर मैंने वसीम से पूछ लिया फिर हमारे मैं नंबर भी ना आपसे पूछ पूछूंगा ना, फिर एक दिन आएगा। मेरा अब फलसफा बदल चुका है। वो क्या? हाँ। आप तोल ले जो भारी वही बड़ा। वेइंग मशीन पे खड़ा करें, जिसका जितना वजन है वो बड़ा। उस हिसाब से ये सही है, ये बेस्ट है है ना। हमने अपना वजन 140 पाउंड से बढ़ने ही नहीं दिया। 140 के भी नहीं है, लेकिन हाफ कर ले तो 72 के भी नहीं है। अब मैं एक ऐसी गेस्ट को बुला रही हूँ
उनका भी ताल्लुक एआरवाई से बहुत ही गहरा रहा है। जब ये चैनल शुरू हुआ था तो वो पहली लाइव शो की होस्ट थी और मैंने उन्हें देखा यूनिवर्सिटी से आके यहाँ होस्टिंग करती थी। फिर वो मेकअप भी नहीं, बेचारी को टाइम मिलता था छुटाने का, उसी में सो जाती थी पढ़ के। फिर दोबारा यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर यहाँ आती थी। तो अक्सर मेकअप आर्टिस्ट मुझे कहते थे हम उसका मेकअप छुटा रहे होते थे। इतनी वो लाइक अपने बचपने से एआरवाई में आ रही हैं यहाँ, क्योंकि हमने मासूमाना सवाल करने हैं आपसे, सो हमने चुना है चालाकी से सो हमने चुना है होस्ट कोई जो एक्ट्रेसेस भी हैं साथ और होस्ट भी हैं, उनके करियर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने होस्टिंग से अपने करियर का आगाज़, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, 15 सालों से माशाल्लाह, 15 सालों से वैसे ज़्यादा होंगी, ये लिखा हुआ गलत है गूगल ने गलत बताया है, 15 सालों से ज़्यादा इस मीडिया में है। उड़ान, मदीहा मलीहा, आक्स डाइजेस्ट राइटर, रंग लागा, यार ना बिछड़ा, और उसके अलावा अगर फिल्म्स में मैं गिनती करूं तो रामचंद्र पाकिस्तानी और जलेबी में वो आपको एक्टिंग करते हुए नजर आए। ऐसे तो उनके करियर पे और बहुत सारे ड्रामे, लेकिन अभी मेरे पास यही लिखे हुए हैं। सो आइए वेलकम करते हैं याले सरहदी के मेहमान आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। उधर हाँ ना, इधर आए ना हम लोग सामने एक्सरे करने के लिए। सो याले जी, याले आपको कितनी दफ़ा इंटरव्यू किया? मैं ढूंढ रही थी तो वसीम ने आपको इंटरव्यू किया है कि नहीं किया ना? आज तक वैसे गायबाना हमारा तारुफ रहा है, बातचीत हुई है। सॉरी मेरा गला कुछ नासाज है। मैं तो सोच रही थी कि आज बर्थडे का सॉन्ग आप दोनों ही गाएंगे। इस भौंडी आवाज में तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती। बट ये कि मैंने बहुत देखा है और मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। वैसे भी हमारे शोबिज़ में होस्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बट लोगों की रवानी बहुत कम होती है। भाई इतनी नॉलेज है, नॉलेज और रवानी, तो मुझे लगता है हमारी जिंदगियों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। नहीं, नॉलेज और ये सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो बहुत से और लोग भी करते हैं, उसमें ये तमीज़ का दायरा जो है ना, वो कभी बाहर नहीं है। बहुत सारे अग्रेसिव सवाल भी होते हैं, लोग लड़ भी पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आजकल तो पॉलिटिशियंस जो वो मोहल्ले की आंटियों से ज़्यादा लड़ाते हैं। माशाल्लाह, उनको छुड़ाना और उनके बीच में एक बैलेंस्ड बिहेवियर रखना मुश्किल काम है। और दुश्मनी भी कोई नहीं, खुदा का फजल है। कभी गाड़ी पे फायरिंग भी नहीं कराई। यानी ये एक अच्छी बात भी है, वैसे बुरी बात भी है। आपकी इतनी वैल्यू नहीं कि आपकी गाड़ी कोई इस काबिल समझेंगे कि इतना एहतमाम करेगा, आपका दुश्मनी बन जाए है। अच्छा, एक दफा ऐसा कुछ होने लगा था, मुझसे हालात तब्दील हो गए उससे पहले। आपको बताऊंगा क्या हुआ था। ओके, ब्रेक में बताऊंगा। अच्छा, सारे मेहमान ये ना हो ना कि दोबारा एक्टिव हो जाए वो साथ। हाँ भाई, हाँ। ओए होए, बर्थडे पार्टी के सारे मेहमान आ जाए। बर्थडे पार्टी में एक खास मेहमान जरूरी है वो। अच्छा, वो अब तैयार है वो? ओके ओके ओके, तीसरी वाली भी तैयार हो गई है। जो हमारे तीसरी होस्ट हैं, जो जिनको आप एक्टिंग करते हुए भी देखते हैं, कभी कभार किसी ख़ास शोज़ की वो होस्टिंग भी कर रही होती हैं। बुलबुले इनकी पहचान है। इसके अलावा लेडीज़ पार्क, डॉली की आएगी बारात, ज़िंदगी गुलजार है, मिस्टर शमीम और शाहिद आफरीदी। मैं हूँ शाहिद आफरीदी फिल्म, और अभी जावेद इकबाल में आपको ये फिल्म में नज़र आई। सो आइए वेलकम करते हैं आयशा उमर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सालगिरह मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आज है बर्थडे? आज ही अभी इसी वक्त हैप्पी बर्थडे। हैपनिंग राइट। थैंक यू सो कितने बजे पैदा हुए कितनी थे? देर का बेबी? यार ये टाइम वैसे नहीं पता मुझे। क्यों? हाँ, भूल गया मैं। हाँ, ये पता तो चल कितनी देर का बेबी है भाई। जोर से आवाज ना करे, दमक जाएगा। यहाँ बैठो। जहाँ अब वही वाली बात है, जो एंगल अच्छा हो, ये तो ये एंगल पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं आज। है ना, मुझे भी नहीं पता कि नो कौन सा आइडिया। और सब व्हाइट सोफाज एंड व्हाइट बैठ क्लोथ्स। गए ना। आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा कि आप बहुत जनानापन हो थोड़ा गया? सा बैलेंस करें थोड़ा। नहीं, अभी ऐसे मर्द आएंगे कि आपकी अभी आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अभी जब मर्दाना पार्टी एंटर होगी ना, ऐसे मर्द नहीं है इस वक्त यहाँ पाकिस्तान। नहीं भाई, हटके ऐसी मर्दाना पार्टी भी है। आई थॉट सिर्फ जनाना अरे पार्टी 2-3 आदमी आएंगे अभी, देखना। अच्छा, मुझे तो बताया गया था कि 3 खवातीन। नहीं, इन्होंने वो 3 ऐसे भारी मर्द बुलाए हैं कि ऐसे पाकिस्तान में मर्द ही नहीं है। आने तो 2 जरा। कौन है ये? हाई क्यूट है। और ये मर्द ऐसे हैं जिनको हम क्यूट कह सकते हैं। नहीं, ये
बताना। मतलब आप हमारे पास 100 किलो का बट्टा है। आप पे कोई तनकीद नहीं करेगा इस बात हाँ। में, अगर हम उन्हें क्यूट कहें। हाँ है ना? ज्यादा नहीं, मेरे होंठ निकल आते हैं। ओके आई नो आप किसकी बात कर रही हैं। Yes. भाई ये जो तीनों मर्द हैं जिनको मैं अभी बुला रही हूँ, ये इनके साथ कनेक्टेड हैं। वो होता है ना कि नजर आ जाते हैं कि जहाँ वसीम बदामी होंगे वहाँ ये होंगे, जहाँ ये होंगे वहाँ वसीम बदामी होंगे। तो खास तौर पे वसीम बदामी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास ये ये 3 फ्रेंड्स है ना, मर्दाना स्टार्स आए, बराबर के दोस्त हैं, बराबर पक्के। हाथ मार देते हैं कभी। तो आइए वेलकम करते हैं अहमद शाह, अबू बकर एंड उमर। बात है भाई, ओए, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मुझे है? लेके जाना है। खैरियत से है? वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। ये अपना तारुफ सही साबित कर रहा है। क्या है वकर साहब, ठीक है आप? बर्थडे है इनकी भाई। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू। हमें गाना है हैप्पी कि बचपन में एक होता था ना कैबेज पैच, कैबेज किड्स वो है ना, तो वो कैबेज पैच। बैठो। अबू बकर किधर बिठाओगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पूरी शक्ल बना इसको अभी भी गोद में, मैंने छोटे सोफे रखे ताकि इसको गोद में चढ़ाना। इकट्ठे बैठना है। जैसे बैठो, इधर आ जाओ। हाँ चलो, यहाँ भी आ सकते हैं। I'm a little mature हाँ of the three. the eldest और ये अलग ये batch। हाफिज कुरान भी है ये। माशाल्लाह, ये अबू बकर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हो गया पूरा माशाल्लाह। अभी चल रहा है सिलसिला है ना इसका। और ये बीच वाले हैं या सबसे बड़े? ये सबसे बड़े हैं, अबू बकर। ये सबसे बड़े हैं। और असल में तो ये सबसे हाँ बड़े भाई, हैं, सबसे बड़े बस हैं। इस लिहाज से। ये हाँ तो सबसे बड़े दही बड़े हैं। सुबह से मैं इनको डरा रही हूँ। खड़े हैं बेचारे वो कहीं, उनको सुबह से मैंने इसको तो कोई ऐसी तरकीब करे कि बैठ जाए। वो मैं कोशिश कर रही थी कि उसको बैठाना पड़ता है। मैंने मेरी चुक वुक ना पड़ जाए। अभी मन नहीं। ये बहुत प्रोटेक्टिव है ना। या वो अच्छा वो बैठे हुए थे दोनों, मैंने देखा तो ऐनक वाले भैया प्यार कर रहे थे छोटे वाले भैया को। किशी अंकल ख्याल रखते हैं ना एक प्यारा लगता है ना आपको? भाई आपको पता है ना आज वसीम की बर्थडे है जी। सालगिरह है इनकी, तो आप इनकी बर्थडे पर आप इनको क्या दुआ देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वसीम भाई आप तो बहुत प्यारे लग रहे अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। ये तो बात है। तारीफ तो देखो, सबसे अच्छी बड़ी मर्दाना तारीफ की है आपने। तो बहुत अल्लाह प्यार। करे कि मेरे दोस्त को किसी की नजर ना लगे। आय माँ सदके जाए, अरे माँ सदके जाए, क्या दुआ मेरे बेस्ट दुआ। वसीम भाई एक मासूमाना सवाल करूं? अल्लाह खैर करे। करो भाई, अगर आप कितने इयर्स के? यही तो नहीं करना था सवाल। 40 या 50? ये तीसरा ऑप्शन नहीं है। 40 या 50 से बताएं आप। 40 या 50 या 51? 51 रुपए रख दिए ये ऑप्शन कौन बता रहा है भाई? ये किसने बताया है 3 ऑप्शन? भाई क्या कुछ कान में लगा कर आए हो? हाँ, एक चला तो नहीं रहे ये इनको? कौन है? ये चलाने वाला तो यहाँ बैठा हुआ है। ये मेरा ख्याल ज्यादा ही चला दिया हमने। चला लिया, बैटरी तेज हो गई। इनको जबान में नहीं तो हम ही पर बरस पड़े। हाँ सही बात है। ये 3 ऑप्शन गलत है, सही वाला आपको ब्रेक में बताऊंगा, लेकिन आपने बताना नहीं है किसी को। तो बताऊंगा, वरना मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। अच्छा ऐसा करें, इनको कोई ऑप्शंस पे यानी इनको क्विज खेले इनके साथ, अगर किसी ने सही बताया उसको कोई गिफ्ट रखें। मैं वैसे गिफ्ट दे दूंगा, आप टॉपिक बदले। बिल्कुल टॉपिक बदल रहे हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जी जनाब यहाँ से सवालात का सिलसिला शुरू होगा, मजेदार फेस्टिविटी वाला शो आपकी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू वसीम बदामी। और इससे पहले कि हम अपनी फेस्टिविटी का आगाज करें, मैं बताती चलूँ कि PSL में जो कराची किंग्स को स्पॉन्सर किया गया है वो किया है जी PSO ने। PSO टाइटेनियम स्पॉन्सर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, बोना पापा पर्सनल केयर पार्टनर है, GFS बिल्डर्स गोल्ड स्पॉन्सर एंड हाउसिंग पार्टनर है, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है, अर्बन सोल ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर है, ARY लगूना गुजरावाला लाइफस्टाइल कम्युनिटी पार्टनर है, टक ऑफिशियल स्नैक पार्टनर है, क्रेडिट बुक किंग्स बिजनेस पार्टनर है और वुल्फ 777 न्यूज़ ऑनलाइन स्पोर्ट्स न्यूज़ पार्टनर है। जो पिछले हमारे विनर हैं जिन्होंने PSL की टी-शर्ट जीती है वो है जी फैसल बशीर फ्रॉम लिया। और आज का सवाल जो आपको मौका देगा PSL की टी-शर्ट जीतने का वो ये है कि कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में कराची किंग्स की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए। सो अपना जवाब
अपना नाम, अपने शहर का नाम 8038 पर ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और जीतिए कराची किक्स की शर्ट। हाँ भाई, ये शर्ट भी दिखा दूँ? आज फैसल वो तो मैं वैसे ही मिल जाएगी तो मैं जीती। फैसल बशीर की ये शर्ट है जो उन्होंने जीती, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, अब हम आ रहे हैं जी मासूमाना सवालात की तरफ। आज के रेडी शो का है नाम- बर्थडे आज बॉय? के शो का नाम ही होना चाहिए मासूमाना सवालात चालाकी से। चालाकाना ऐसे ही करते हैं ना है वसीम ना? भी। है ना? ऐसे ही करते हैं वसीम। हाँ वसीम, वैसे ये करेज जो आप कैसे लेकर आते हैं ना कि मैंने ये सवाल करना, मेरा तो ना दिल धक 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 करने लगता है बड़ा कि कोई ऐसा सवाल कर लूं। यार करेज ऐसे आती है कि मैं सोचता हूँ कि भाई डिसेंसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। हाँ। तमीजी करने का हक नहीं है मुझे, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो। हाँ। लेकिन हर सवाल पूछने का हक तो है ना, तो हाँ। आप बहुत तरीके से डिसेंटली आप कुछ भी पूछ लें तो कुछ भी पूछ लें कुछ तरीके से। हाँ, मतलब ये भी पूछ रहे कि आपने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने कितना पैसा छुपाया, आपने कहाँ कितनी की, करप्शन कहाँ की, रखते हैं आप? आपने कहाँ धोखा दिया, फिर आप इस गवर्नमेंट के साथ थे फिर उसके साथ क्यों चले गए, कितनी अब आप- शादियां की जब आपने? आपने उनको गालियां दी तो फिर आप उनके साथ कैसे बैठ गए। तिजोरी की चाबी कहाँ है? शादी करना तो बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, मतलब उन्होंने छुपा के कितनी शादियां नहीं की? गुड वन। हाँ, ये सवाल भी सकता है कि आपने शादी क्यों नहीं मतलब लिटरली अगर पूछना ही है तो ऐसे पूछे ना। चलो आयशा, तुमसे शुरू करें मासूमाना। वैसे भी तुम बुलबुले में बड़ी मासूम हो। हाँ अच्छा। हाँ हाँ वैसे तुम मासूम ही हो, वैसे दिखाया है तुम्हें होशियार, लेकिन मैं तुम तो बुलबुले में सबसे होशियार हूँ। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हें उल्लू बनाते हैं सब लोग मिलकर। उल्लू तो लेकिन बनती मैं होशियार। की? जो उल्लू बना रही हाँ वो जो उल्लू बना रही होती है सबसे ज्यादा मासूम लगती है। एक्चुअली जो सबसे ज्यादा मासूम होते हैं वो समझते हैं कि वो दूसरों को उल्लू बना रहे हैं, लेकिन वो खुद उल्लू बन रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया, आप पहला सवाल। पहला सवाल, आपने एक दफा मुझसे पूछा था कि ओ गॉड भूल गई अभी सोचा था आपने ये मैंने। किस डिजाइनर के कपड़े पहने? मुझे भी सोशल चाहिए, मीडिया आज एक मुझे गटर है। हाँ ये मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, और बताओ, और भी कि बताओ। सोशल मीडिया गटर है, आपने मुझसे पूछा था। मैं पूछा था। हाँ। मैंने इतने लोगों से तो सवाल पूछे मुझे याद। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया क्या है? अच्छा ओके। बर्थडे बॉय फंस गया, रजिया गुंडों में फंस गई। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सोशल मीडिया के ओवरऑल, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो आप उसके प्लसेस भी होते हैं माइनसेस भी होते हैं, तो आप उसको अच्छा है बुरा कहते हैं तो उसको ओवरऑल देख के कहते हैं। आई थिंक ओवरऑल इसके फवायद ज़्यादा हैं ओवरऑल। अच्छा, हाँ, और अभी और ये बर्थडे रखवाने में सोशल मीडिया का ये देख लें। ये भी बात हाँ। सही। क्योंकि एक बेस्ट तरीका है लोगों से राब्ते में रहने का। मतलब अब आप यानी आप सोच सकते थे आज से 10 12 15 साल पहले कि आप स्क्रीन पे कोई परफॉर्म करेंगे एंड विद इन नेक्स्ट 30 सेकंड उसका फीडबैक आपके हाथ में लेकिन होगा। क्या वो राब्ता अच्छा है इतना ज्यादा? अच्छा, जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक राब्ता अच्छा है। सो मैं ये समझता हूँ, लाइक मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी कोई लाइव शो कर रहा हूँ तो उसके दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि फीडबैक चेक ना करूँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि वो फिर वो ओपिनियन इन्फ्लुएंस ना कर जाए। इफेक्ट कर देता तो वो जो आपने कहा ना इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन राब्ता अच्छा है। So इसके लिए तो बड़ा अच्छा, पीछे तो देखो, पीछे हाँ तो देखो, बताओ, ये सोशल मीडिया की पैदावार बैठा हुआ है हमारे सामने भाई। है ना? मतलब इंटरनेशनली जी रिकॉग्नाइज्ड। जी। अब वो दनानीर जो है, अब एक साल पहले वो देखा। पर देखिए सस्टेनेबिलिटी तभी होती है जब आप में टैलेंट होता है। Yes. आप ऊपर आ सकते हो, आप एक दफा कुछ छक्का लग सकते हैं आपका, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर आई सकते। थिंक शी रियली इज। अब हम अगले सवाल yes, की oh, तरफ yes. चलते जी अगला सवाल। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने आखिरी सवाल की तरफ। शर्मिला फारूकी के मियाँ से पूछा था कि शादी से पहले मैं डैश था, शादी के बाद मैं डैश हूँ। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, शादी से पहले आप क्या डैश थे और शादी के बाद मेरे आप क्या सवाल मेरे मुंह में मारे जा रहे हैं। अच्छी बात है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ना, मतलब हमने इनकी सोचा तो आपने भी होगा। हाँ जी। तो भाई देखिए, मैंने शर्मिला फारूकी की मियाँ से पूछा था और जाहिर जवाब तो उनकी मर्जी का था ना। हाँ। तो शादी से पहले मैं गैर शादीशुदा था, मैं शादीशुदा। गुड है। नहीं गुड बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये बहुत डॉज किया गया है, बोरिंग जवाब है। और ये भाई मेरा जवाब मेरी मर्जी। क्या बात सुनिए, है क्या अगर ये जवाब क्या होना चाहिए था, आप क्या कहते हैं? शादी से पहले मैं डैश था हाँ, और शादी के बाद में ना डैश। समझता शादी से और पहले मैं बहुत दुबला था, शादी के बाद में पेट बंद हो गया भाई? क्योंकि घर में इज्जत की रोटी मिलने लगी है ना। कई दफा मैं देखती हूँ
शादी के बाद औरतों से ज्यादा कई आदमी जो है ना वो, ये तो खैर मोटे नहीं है, हाँ, भर गए भाई तुमने क्यों पेट निकाल लिया है? बच्चे तो उसके हुए हैं 2-3 या एक, मतलब आदमी का ज्यादा मार्केट में नहीं रहते ना। तो क्योंकि घर में रिलैक्स हो जाते हैं, Relax अच्छा हो खाना मिलता है, पैम्परिंग मिलती है। सीरियसली ये होता है। जब मेरे बच्चे होते थे तो यासिर ऐसा लगता था वो भी हम, मैं और वो हम बजाने। यासिर भाई तो अनोखे हैं भाई। यासिर भाई से तो मैंने पूछा आपको क्या नहीं पसंद है खाने में, कहते हैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो पत्थर मुझे उबाल नहीं के दो पसंद। ओके भाई, अगला सवाल तुम यार करो। आप भी लगे आप उसका जवाब दे देना। के? शादी से पहले आप डैश थी। शादी से पहले मैं बहुत उल्लू थी, शादी के बाद मैं बहुत चालाक हो गई। नहीं, शादी के बाद मैं बहुत उल्लू थी, शादी से लेकिन पहले उल्लू तो चालाक होते हैं। उल्लू थी। नहीं, और अब मैं मुझे- चालाक वाली उल्लू नहीं थी। और अब जब मेरे बच्चे बड़े बड़े होंगे तब मुझे अकल आ रही है। उल्लू इज अ वाइज वर्ड। हाँ जी, सवाल मेरे है, आपने मुझे ये उसमें खड़ा कर दिया मासूमाना सवाल, कि मेरे सामने ही लगा हुआ है बिल्कुल, कि मुझे बताने के लिए कि कोई और सवाल नहीं आप पूछ सकते। सिर्फ मासूमाना। ऑनेस्टली मुझे हर वक्त ये तशवीश रहती है, जैसे भी मैं मुलाकात करती हूँ, कि जो भी किसी प्रोफेशन से मुंसलिक होता है, सो जैसे मेरी तो बहुत सारी चाहतें थी ज़िंदगी में। मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना था, राइटर भी बनना था, वो भी बनना था, आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना था, बहुत कुछ ना, बहुत बचपन से ही हर क्लास में चेंज हो जाती थी। सो आप अगर जर्नलिस्ट नहीं होते और होस्ट नहीं कर रहे होते और इस तरह के टॉपिक्स के अंदर नहीं होते, तो व्हाट वुड यू हैव बीन? सही है। अच्छा, ये एक्चुअली मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा समझने की फियर है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो मुझे आता है ना, वो यही काम आता है जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं ये काम, अगर अल्लाह ताला इतना मेहरबान ना होता कि मैं इस फील्ड में आता, तो मैं क्या करता यार। तो पता नहीं जहन में खाका आता है अजीब सा, पता नहीं क्यों, कि वसीम बदामी किसी प्राइवेट बैंक में एक काउंटर पे बैठा हुआ है और फोन करके क्रेडिट कार्ड भेज रहा है लोगों को। अब पता नहीं क्यों आ रहा है जहन में, ये आता है हमेशा। बोलना क्रेडिट कार्ड भेज रहा हूँ और बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा, पब्लिक रिलेशंस वाला लगता ये भी, ये भी पब्लिक रिलेशंस वाला ही काम है वैसे। अच्छा, यही सवाल अगर मैं आयशा और याले और आपसे पूछूं कि क्या होते हैं आप अगर टीवी पे नहीं वो ना होते, होते जो हैं, हाँ। शो बिजनेस में नहीं होते, तो आप क्या होते? सोचा कभी आप, तुम लोगों ने मैं तो सोचा? आपको अभी बता रही थी, मेरी तो कथा इतनी लंबी है। तुम्हारी तो, हाँ तुम्हारी नहीं, सुन नहीं, ली। मैं अभी मैं सही वाली बहुत चीजें। तो आपको इतनी सारी चीजें बननी थी, उनमें से एक भी बनी पढ़ाई मैंने जो क्या? की है, मैं जो मैंने पेंटर पढ़ाई की है होती, वो। तुम पेंटर होती या टीचर होती, या टीचर होती। है ना? आप तो हमेशा कहती आप क्या तुम भी टीचर हो। ये तो चीफ ऑर्गेनाइजर ने अभी सोफा नहीं ठीक किया। अरे यार, ये तो बताना चाहिए वैसे आपको। ये तो जिस सेट पे जाती है ना, पहले वहाँ का अरेंजमेंट चेक करती हाँ, है। बताओ भाई। और जो कुछ अगर कुछ गंदा बंदा गिरा हो, फौरन सफाई करें, फलाना। अभी सोफे का इसने कपड़ा बदल दिया बताओ यार। ताकि उस ब्लू रंग के देखिए मैं व्हाइट के अचानक मैंने अगेंस्ट देखा व्हाइट 2 लोग आ रहे हैं, कपड़ा डाल रहे हैं सोफे पे। मैं कि क्या हो रहा है सेट पे भाई? ये तो कहा भाई आयशा के बैठने के लिए अलग इंतजाम डायरेक्शन हो रही है। मतलब सब ये तो ऑर्गेनाइजर है। तो मैं क्या होती, आई थिंक मैं बचपन में जब सोचती थी तो मैं समझती थी कि चूंकि मैं अपने आप को हर कोई समझ, मैं सोचती थी कि शायद मैं सिंगर बन जाऊंगी ना। आप है भी, मतलब मैं सिंगर हूँ भाई अभी तो है ना, गाती है। मेरा ख्याल था ये तो मैं कह रही हूँ, उसके अलावा मेरा दिमाग में ये था कि शायद मैं कहीं आसपास मैडम नूरजहां के साथ गा रही होंगी, कान पे मेरे वो हेडफोन होंगे और मैंने बस गा रही होंगी बस। तो आपने सोचा भी इसी के इर्द गिर्द, एक्टिंग या सिंगिंग? अरे तो आँख खुली तो यही कर रहे थे ना, गाने गा रहे थे सब। बेसिकली परफॉर्मिंग, एंटरटेनिंग। हाँ। अच्छा भाई, तुमने क्या बनना है बड़े होके? अब तुम्हारा क्या इरादा हो गया? ये बताओ यार। डॉक्टर। डॉक्टर? अभी भी डॉक्टर ही चल रहा है। हर दफा आता है, मैं से पूछती हूँ कि शायद बच्चों का वो होता है ना, कभी कभार चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसका नहीं चेंज हुआ। ये जब से मेरे पास आ रहा है, इसने जिंदगी में से मेरी पहली मुलाकात हुई, मैंने कहा हाँ भाई मेरा नाम वसीम बदामी, आपका नाम क्या? उसने कहा पीर डॉक्टर अहमद शाह। ओह माय हाँ, फर्स्ट मीटिंग आज से 3-4 साल। हम पीर है ना, हम पीर हैं। हमारे यहाँ पर सबके शाह आता है। अच्छा। जैसे अहमद शाह, अबूबकर शाह, उमर शाह, इब्राहिम शाह है। भाई किस चीज का डॉक्टर बनना है, क्या ठीक ये करना सोचा है ना? दांत जो नाम होगा प्रिसाइज। ये अच्छा, ये नया है, ये नयापन है इसके अंदर कि ये डॉक्टर से अब डेंटिस्ट की तरफ अब स्पेशलाइज नया कंटेंट दूंगा डेंटिस्ट। और जो बराबर में नान खताई बैठी है, स्पेशलाइज भी तो कर सुने, जो बराबर में नान खताई बैठी है, उसने बड़े होके शीरमाल बन गया। मैं पहले थोड़ा सा और बड़ा तो आराम से बैठा। थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं मैं। चलें। अरे मुझसे नहीं पूछा आपने। क्या कुछ बनना है बड़ा हो गया? साइकाइट्रिस्ट। क्या बनना है? हाय तो बहुत मैंने जरूरी है। साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना। So I wanted to I wanted to specialize in child psychology, ग्रेट, which I still can. नहीं, नान खताई से तो पूछ लो। हाँ, तुमने क्या किया? तुमने भी डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर,
असिस्टेंट पाउंड केक के अभी मैं नान कटाई हूँ, मैं बकरियों के पाउंड केक डॉक्टर बनना, बनूंगा। आप बिल्लियों के डॉक्टर बनना, आप डॉगीज के बनना, जानवरों के भी तो डॉक्टर बन उनको भी तो पेट में दर्द होता है, उनको दवाई भी तो देते हैं। सही है अबू बकर तुम भी डॉक्टर बनो नहीं भाई, ये तो 3 डॉक्टर पूरा है पैनल है। वाह यार। ये दिमाग का डॉक्टर है अच्छा और मैं दांतों का। बहुत जरूरत तो है किसी का दिमाग खराब हो तो हम भेजें इसके बाद। अच्छा, अब आपने सवाल करना है इनसे, मासूमाना सवाल। अच्छा, सवाल ये करना है कि आपने कभी सोचा था कि कभी ये माशाल्लाह जो आपने अचीव किए जगह, और मैंने एक जगह कहीं देखा था, आपने अपनी स्ट्रगल बताई थी कि भाई बड़ा मजा आता है अपनी स्ट्रगल मुड़ के देखने का, और फिर कुछ अचीव करने का भी अपना एक मजा है। हाँ। बैठे बिठाए कुछ मिल जाए ना, उसका मजा नहीं। मेरा सवाल लंबा हो रहा है। हम लोग जब कभी भी शुरू में हम कुछ लेते थे ना, एक छोटी सी FX गाड़ी ली थी, तो उसका बड़ा मजा आया था। फिर जब पहली दफा घर में AC लगा था, और उसके बाद फिर नफल पड़े जाते थे, हर चीज के बाद नफल पड़े, ये अब ये ले लिया, अच्छा फिर जब घर लिया, तो ऐसे होते होते जब डिफरेंट स्टेजेस पे आप आते थे, आपको लगता था कि आप यहाँ तक आएंगे जहाँ आप माशाल्लाह मुल्क के बड़े एंकर्स में आपका शुमार है, विद अ वेरी पॉजिटिव इमेज। तो ऐसा सोचा था या क्या सोचा था? अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे ये लगता था कि यार शायद कोई तुक्का उक्का लग जाएगा ना, तो इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर लेंगे। खबरें पढ़ लूंगा, है ना? हाँ, लेकिन इससे आगे का मामला ना बस ख्वाहिश ही थी, और अक्सर लगता था कि बस ये ख्वाहिश ही रहेगी यार। तो ये लगता था कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा सीन के, चलो बस कुछ ना खबरें आ गया, एक शो आ रहा है इतना रोज, तो उसकी सैलरी मिल रही है, कि वो अपने गुजारा हो खुश जाएगा। हैं। हाँ। ये तो है ना, आपने तो सच्ची जाएगा, वाला अल्लाह मासूम जिंदगी सवाल का। कर लिया। हम तो फायरिंग कर रहे थे। चलो, फायरिंग का जिम्मा मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, आपने बिलाल अब्बास से पूछा था कि यार मैंने खूब हानिया, पूछ लिया लोगों से सब। हानिया और सज्जल में से, दोनों में से अगर आप, मैं मुकर जाऊं, मैंने पूछा ही नहीं था। मैंने नहीं पूछा। कौन बिलाल अब्बास? ठीक है, हम बिलाल 2 ऑप्शंस देंगे। वो बिलावल है, बिलावल का इंटरव्यू किया था। मैं वो भी दिखा सकती हूँ, क्लिप भी है मेरे पास। यार भाई क्या पूछा होगा? ये क्या क्या पूछा था? बिलाल अब्बास से इन्होंने पूछा था कि हानिया और सज्जल में से अगर आप कश्ती में सवार हो, ठीक है, और कश्ती डूब रही हो, तो आप किसको एक को बचा सकते हैं आप, एक को उतारेंगे और एक को अपने साथ बचा लेंगे। सो आपसे मैं सवाल ये करी हूँ, यही सवाल जो आपने बिलाल से पूछा। हानिया और सज्जल के बारे में नहीं पूछ रही, अच्छा। क्योंकि भाभी भी देख रही है वरना शो। मैंने सोचा था कि सज्जल को उन्होंने बिठा लिया था, तो हानिया गिर गई थी, तो मैं उसको बिठा लूंगा कि चलो भाई। आपको अगर बिठाना पड़े, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अच्छा। इकरार और शाहजेब खानजादा में से आप किसको बिठाएंगे और किसको कहेंगे यार यार जगह नहीं है, डूब जाओ। तैरना किसी को तो आता नहीं होगा। यार, गर्ल्स होनी चाहिए। नहीं, गर्ल्स ने भाभी शो देख रही है। नहीं सॉरी यार, ये क्या? ये वहां से मैच फिक्स हुआ। हाँ ना, मैच फिक्सिंग हुई। What is this sad? What is this यार? हमारा लड़का शरीफ है भाई। तो लड़कियां होंगी तो शरीफ नहीं होंगे? क्या लड़कियों की ऑप्शंस होनी चाहिए, है ना शाले? चलो तुम लड़कियों, मैंने लड़कों की दी है, तुम सोच लो लड़कियों के ऑप्शन तुम दे। सोच लिया। डन, भाभी मुझसे नाराज नहीं। मैं और निधा अगर हो, हाय अल्लाह। तो आयशा, ऐसे नहीं इसका करेंगे। जवाब मैं दूं? ये ARY के वफादार तो वो आपको हैं। बचा लेंगे। अब मैं ऐसा फंसा हूँ। लेकिन आप भी तो बुलबुल डब्ल्यू भाई हिमानी में मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। एक के साथ ब्रांड में शराकतदारी है, एक के साथ चैनल में शराकतदारी। मैं कहूँगा भाई आप लोग संभाल लो, मैं जा रहा हूँ यार। भाई मुझे नहीं आता तैरना, मैं डूब रहा हूँ, अच्छी बात है। आयशा तुम्हें तैरना आता है? तैरना आता है। उसको कर देना क्योंकि मुझे तो आप मैनेज कर लेंगी ना? बाबा ठीक है, तो आप चैनल साथ चलेंगे। इसको उतार देंगे, इसको और कश्ती मिल जाएगी, लेकिन इसकी फिक्र ना करें। you know how to ये मैनेज कर लेंगे कौन swim ना? She is very smart. मछली के साथ कहीं पहुंच जाओगी। अच्छा, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इसका जवाब इसलिए आसान है, शाहजेब- इकरार और शाहजेब वाला, हाँ। क्योंकि इकरार से जब एक इंटरव्यू में एक सवाल हुआ, तो उसने कहा कि मैं जो है वो शायद वो था कि वसीम बदामी और फाहद मस्तूबा। हाँ। तो उसने मजाक में ही सही, लेकिन उसने कहा कि मैं फाहद को ले लूंगा, वसीम को गिरा दूंगा। हाँ। तो आज बदला लेने का दिन है, मैं इकरार को ऐसे धक्का देके गिराऊंगा, बदला ले रहा हूँ। ये है। क्योंकि उसने ही मुझे गिराया था। बदले की भावना आज ये मुकम्मल जो हुई। आग लग रही थी ना, लगी हुई थी इंतकाम की, ये मैंने आज के दिन के लिए। और वैसे भी आपने लाहौर निकाल दिया उनको इतने। हाँ, वैसे लाहौर चले गए। क्या ब्रेक का टाइम हो गया? या। अच्छा माशाल्लाह, हम इतनी बातें कर रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक, मासूमाना सवालात का सिलसिला, बर्थडे है आज उनकी भाई, जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू वसीम बदामी। अभी बर्थडे है, साथ हमारे ये नौजवान भी हैं। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बर्थडे का मर्द, आज के एलिमेंट, प्रोग्राम के मर्द। 3 हाँ। अमरूद है, 3 अमरूद। वो बर्थडे का एलिमेंट हम नहीं हाथ से जाने दे सकते। तो है ना? इस वक्त ये 4 जो
4 हमारे पास, वो कहते हैं ना, क्या क्या कहा था आपने, क्या लफ्ज यूज किया था? क्या मर्दन, 3 मर्द, 3 मर्द, 3 नहीं 4। नहीं, मर्द की जमा अमरूद होती है ना। हम म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे भाई। म्यूजिकल चेयर्स खेलना है, हो जाए गेम। यार आ जाओ यार, गिफ्ट भी मिलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, मुकाबला हो जाए। वसीम बादाम अभी देखो मैं कैसे हराता और हूँ। उनकी मैं आ अदाएं जाओ देखो जरा, छोटे वाले की आंखें चलो देखो। भाई देखते हैं कौन जीतता है इसमें। आ जाओ आ जाओ। उसके बाद हम मासूमाना सवाल कहावत में ले जा रही हूँ। अच्छा तो इसलिए He's not even like looking at it. रेडी गेट सेट। जब म्यूजिक रुके तो बैठ जाना। ओए ओए अरे नहीं, ये क्या हो गया? स्टिल कैसे हो गया? जीत गया। जस्ट लुक एट, मैं उमर की जगह आउट हो जाता हूँ। ओए अल्लाह, यार ये क्या हो कुर्बानी गया? यार, ये उसकी खातिर नहीं, कुर्बानी देखो। छोटा है ना, छोटा है ना, छोटा है। बड़े भैया ऐसा बड़े भैया ने तो कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी तो छोड़ता नहीं है कोई। बैठे बैठे यार अब ये देखिए मैं कितना फिट, मैं पूरा प्रोग्राम बैठ सकता हूँ, कितना फिट हुआ मैं। चेक करें आप। और आपने वजन कम करना है। मुझे हाँ यार, ये अब मुझे तसल्ली हुई है। सॉरी, ये जो सेटिस्फेक्शन इधर मत मिली है ना जाइएगा। मुझे यार, कसम से। नहीं केजी प्रेप क्लास 3 के बच्चे हैं ये। हमने बैठा यार, ये मैं घर ले जाऊँ साथ में प्लीज यार। आ जाओ आ जाओ। ये पैक करवा दे मुझे यार। नके जब मुझे टेंशन होगी ना ये मैं मोटा आपकी हूँ। सालगिरह है, आपकी है। हाँ, बस बस ठीक है। आओ ना छोटू। हालांकि मेरा नहीं है सेट, ये वो नहीं आ रहा। नहीं, उसने वहीं बैठना है। नहीं खेलना। नहीं हो जरा। कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँ। आप आ जाओ, चलो आ जाओ। वो मैं तो कह बहुत रही थी वो आ इंसाफ जाए। पसंद है। आ जाओ। मैं खड़ा हो जाता हूँ, इसको देखता हूँ। छोटा है ना, उसकी वजह, उसकी जगह आप आउट हो जाएंगे, बट ठीक है। Why is ये this? डैड की जो इन्होंने जगह ले ली। चलो भाई, छोटा है तो- म्यूजिक। अब आप हम दोनों खेल रहे हैं, ठीक है? चलो भाई, आ जाओ आ जाओ। अब देखते हैं क्या होता है। ओए ओए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। ये ताली मारो ताली मारो। ये लाड है। और उमर की बारी। अब तो मुकाबला आ गया बर्थडे Chair और उमर के बीच। अब देखो क्या करते हैं। ओह, अब क्या होगा? एक अब चेयर। देखें जरा। अच्छा और बड़े भैया जो chair है है ना, ये। उन्होंने भी थोड़ा सा डिस्टेंस दिया। ये ताकि देखिए भाई, आप देखना हाँ, ये yes, 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 कि हाँ। कौन जीतेगा, बर्थडे बॉय या उमर। क्या लग रहा है कौन जीतेगा उमर? उमर ये तो पहले ही बहुत चला बड़ा शुरू हो गया। उमर ने कहा आई डोंट केयर, वो म्यूजिक शुरू नहीं हुआ, वो शुरू हो गया। आई जस्ट वांट टू वॉक नाउ। शुरू नहीं हुआ। और मैं भूल जाता हूँ म्यूजिक जब बंद होती है, तब भी भूल जाता हूँ। चले ना, चीटिंग कर रहे हो सिम भाई। Very good. वाह, ये तो कमाल हो गया। आपने गिफ्ट इसको। ओए 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 ओए। ओए होए। ये खड़ा हो गया भाई। ये इस कैमरे, वाह वाह। तालियां बजा रहे भाई सारे। वाह वाह वाह। ये देखिए, धांधली से जीतने वालों को इनाम मिलता है। ओए ओए, जबरदस्त भाई, क्या बात है भाई। ब्यूटीफुल। क्या बात है। ये कुर्सी उठा ले। और ये इसको ये मेरी गाड़ी में रखवा दे यार, ये पैक कर दो जरा। शहजादी ने कुर्सी भेजी थी ना, क्या अच्छा। अब उसकी मैचिंग की है ना। तो ये धांधली से वाह वाह। धांधली से इलेक्शन जीता है ना, हमारे इंतखाबात में भी ऐसे ही धांधली से कुर्सियां दी जाती हैं। हाँ, तोहफा भी ये मिलता है। पाकिस्तानी सियासत का जो मंजरनामा पेश किया हमने। ये कैसे मैच फिक्स होते हैं। ओके, और उसमें भी होता है कि जीतने वाला समझ रहा होता है मैं जेन्युइन जीता हूँ। जी जी, इतने जोर से बोलो कि हालांकि अगला- गेम कुछ और होती है। इतना जोर से बोलो कि लोग झूठ को सच समझ। हाँ ये। ओके जी, अब हम आते हैं वाह, दोबारा वाह, से भाई। मासूमाना सवालात की तरफ। ओ, ठीक है? वो तो हो नहीं गए, हो गए ना। नहीं, पूरा शो है पूरा भाई, ऐसे थोड़ी कि जल्दी नहीं खोल के बढ़िया क्या है। हंसने वाले। वाले हैं, वाले हैं। आप मेरी हेल्प करना जरा, ठीक है ना। अच्छा भाई, मुझे आपने शहरोज से काफी पूछा था चलो भाई। कि मोहब्बत
एक बार नहीं 100 बार हो सकती है। अच्छा आपको कितनी बार हुई है? भाभी आई एम सॉरी, आप जरा खाना नाश्ता करके आए हो। अब भाभी नहीं देख रही। नहीं, टीवी बंद कर आप कुछ कुछ बड़ाई साहब लग रही हैं आज। आपको कितनी हाँ शर्म आ गई। नहीं मैं सोचा था कि सोहेल साहब होते हुए सवाल किस तरह पूछे। नहीं, आप सोच रहे थे कितनी हसीन बार हुआ? चेहरा, नाजुक आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे पैसे भी बाल। अच्छे कमा लेते हैं, लड़कियां तो खूबसूरत होती होंगी। सोहेल भाई होते हैं ना सोहेल, तो ऐसे सवाल पूछे। नहीं तो मोहब्बत एक बार नहीं बार बार हो सकती है। अम्मी से मोहब्बत, अब्बू से, कितना चालाक खूब बार हो सकती है। भी देखिए, अगर आप सवाल मासूम के लिए जवाब मासूम आएंगे। वतन से मोहब्बत, तरीके से करना होता है। ओ, बिल्कुल सही बात अगर है। यही सवाल तुम करो तरीके से, आयशा मुझे बताओ जरा, तो फिर मोहब्बत एक बार नहीं, मोहब्बत बार बार। जवाब जो हमें चाहिए वो निकले ना। रोमांटिकली आपको कितनी दफा मोहब्बत हुई और वो कितनी रेसिप्रोकेट हुई, वो उसकी वो होती है ना कि जवाब हाँ प्लीज एक्सप्लेन रोमांटिकली, मतलब अच्छा ये मेरा मौका। रोमांटिकली ये आपका सवाल है, वापस काउंटर सवाल है। समझने के लिए ना कि मतलब क्या जो प्लेटोनिकली ना हो। वो क्या हो, बस समझ नहीं अच्छा आया। प्लेटोनिक रोमान से ये लुगत खोल ली है बिल्कुल। हाय हाय, इतनी मुश्किल लग रही थी कि रोमानवी हम लोग ढूंढ रहे होंगे, गूगल करो क्या बोला है आयशा ने। बहुत बड़ी अंग्रेजी दानो भाई, हम लोग थोड़े से कम हैं। रोमांटिकली यानी ऐसी मोहब्बत वो जिसमें प्रोटॉन्स आप न्यूट्रॉन क्या कह रही हैं, प्रोटॉन चाहें कि वो एक जो आदमियों से होती है। आदमियों से जो होती है। नहीं मतलब इंसानों से। प्लेटोनिक। हाँ, आदमियों से नहीं, इनको हो सकती है। प्लेटोनिक, इंसानों से। प्लेटोनिक। तो जिस तरह मुझे अपने फैन से बहुत मोहब्बत हुई और उन्होंने भी जवाब में Generally। रेसिप्रोकेट किया। वो रोमांटिक मोहब्बत हुई फैन वो से रोमांटिक आपको। समझ में नहीं आया ना मुझे क्या होता है, तो आपने आपने कभी रोमांस नहीं किया? अच्छा, किया बीवी के साथ कभी रोमांस नहीं किया? बता के थक गई हूँ। ये तो मैंने किसी से नहीं पूछा था भाई, ये सवाल मुझसे क्यों हो रहा है? आपने बीवी के साथ कभी रोमांस किया? जाहिर है, मतलब तो फिर बंदा आपको इंसान जो पता है होगा वो- कि रोमांस क्या होता है। मतलब प्यार मोहब्बत ना, प्यार मोहब्बत। हाँ तो मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूँ। वो ही नहीं, रोमांस वतन नहीं से कर वो- सकते आप। यानी आप आप फैन बीवी वाला प्यार तो फैन से नहीं कर सकते। आप मुझे लग रहा है रजिया गुंडों में फंस गए। तो जिससे आप फैन से प्यार करते हैं, आप अपनी बीवी से उसी तरह प्यार करते हैं? वाह, क्या वो आपकी फैन है भी कि नहीं अब? अब मैंने कहा यार शादी के बाद वो फैन नहीं रही। क्या वो अब आपकी फैन है कि नहीं है? हाँ अब वो मेरे कोई खास फैन नहीं है। अब तो आधी मुजरिम हो गई घर आपके की साथ। मुर्गी यार मेरा ख्याल है म्यूजिकल चेयर म्यूजिकल चेयर हो चलो भाई जाएगा। अगला सवाल। क्या ख्याल है? अगला सवाल। हाँ वैसे जैसे एक बात सुने, हाँ। आपस की बात है, थोड़ी थोड़ी सीरियस बात भी करेंगे कि मियाँ बीवी का जो भी रिलेशन होता है उसमें एक्चुअली बीवी को हस्बैंड से इंस्पायर होना अच्छा लगता है। जब मियाँ को भी लगना चाहिए, मियाँ होते हैं परेशान कि ये आगे तो नहीं निकल गई, लेकिन ये तो खैर एक हमारे उसकी बात है। ओवरऑल बीवियाँ they like to be proud of their husbands, their fathers, and whoever protects them. और एक अच्छा लगता है ना आपको कि एक जो भी घर में फादर फिगर है या कोई हस्बैंड है या बेटा है या भाई है, तो वो आप अच्छा लगता है कि वो एक ताकतवर जो भी है आपके पास एक रिश्ता है। तो क्या आपकी बेगम प्राउड होती है आपके हाँ हाँ वो मुझे और अप्रिशिएट करती है? मतलब वो एट टाइम्स ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो ये शायद कह नहीं रही होती है, कह नहीं पा रहे, बट आई कैन फील। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे से आदमी का मतलब है कि मुराद ये कि जिस तरह का मेरा शेड्यूल होता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा, रमजान में आप यहीं पड़े टाइमिंग नहीं है, रमजान सारा यहीं पड़े होते हैं आप इधर ही। तो बर्थडे पे भी यही है, बर्थडे पे भी यही है, रमजान पे भी यही देखें है। आप। तो इसलिए यानी तो उसके लिए जितनी फ्लेक्सिबल और जितना वो एकोमोडेट करती हैं, तो वो अगर वो ऐसा ना इस तरह का उनका नेचर ना होता तो मेरे लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती। हाँ। जिंदगी बड़ी सो अल्लाह से क्योंकि जिंदगी कम। बीवियां बहुत डिमांडिंग होती है ना, कभी कभार वो कहती हैं आप हमें टाइम नहीं देते, वो सो वो वाली चीज है कि ये उनकी मोहब्बत है आपकी, है वो adjust ना। कर ओके जी, अगला सवाल अदनान सिद्दीकी से आपने पूछा था चलो भाई यार, कि खलीलुर मैं अपना रहमान सवाल वापस ले लेता हूँ सारे यार। खलीलुर रहमान कमर साहब डैश जरूर है मगर डैश नहीं है, तो अब आप भी फिल करें ना इसको। अच्छा ओके, खलीलुर रहमान कमर साहब ना गुस्से वाले जरूर हैं, हाँ लेकिन ओके बताता हूँ मैं। गुस्से वाले जरूर हैं, ये तो हो गया, डैश जरूर है, जज्बाती जरूर है नहीं मैं तो कहूँगा गुस्से नहीं, मगर टैलेंटेड मतलब है। बहुत ज्यादा गुस्से में। मैं अच्छा मैं नहीं दे बता रही। टैलेंटेड तो है।
हाँ टैलेंटेड थे, no हाँ, doubt। गुस्से वाले जरूर मैंने हैं, मेरे लेकिन- पास सुमो इसलिए देखा कि मैं मतलब स्टोरी और सब तो बहुत अच्छा था ही अदाकारी, लेकिन वो जो जुमले थे कि यार अगर ये जुमला यहाँ से आ रहा है तो सामने से क्या जवाब आएगा, वो इतना अच्छा मुझे लगा, मैंने इस वजह से देखा था मेरे वो पास। फिल्म भी नहीं थी दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना। एक तो फिल्म वो भी थी ना उनकी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, शुरू हुई थी और खत्म ही नहीं हो रही थी। वो तो अभी भी उन्होंने खुद चल रही है। डायरेक्ट की थी। अच्छा अभी वो पंजाब 100 साल मंसूबा है पंजाब वो। नहीं जाऊंगी तो कोरोना हो गया ना, पंजाब नहीं जाऊंगी आधे में रुकी। एक फिल्म थी इसमें वो एक नहीं, वो एक छोड़ के लंदन चला नहीं गया। जाऊंगी, वो लंदन नहीं जाऊंगी। लंदन नहीं जाऊंगी। हाँ, वो अभी अटकी मुल्क ही पड़ी। चेंज हो गया वो। हाँ। मैं खैर इस सवाल को डैश ही कर दो। नहीं तो गुस्सा आना जरूरी है, लेकिन वो यानी ना सोच समझ के बात करने वाले नहीं है। यानी मैं उनसे अक्सर मैंने कही भी है, मैंने उनसे बात कि हो सकता है कि आपके ओपिनियन से मैं डिसएग्री करूं, बट फिर भी मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा उस वक्त जब आप उसमें ना बहुत तलखी और बहुत सख्त जुमले और ऐसा लगे कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म हो रहा, वरना आपकी राय हो सकती है जिससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा, ये टाइम तो रिस्पेक्ट एक वर्ड उसके लिए बताएं ना। उसके लिए वर्ड क्या होगा यार? कि आपने बोला गुस्से वाले जरूर गुस्सा है, जरूर है, लेकिन लेकिन ये कि अपने डैश अल्फाज को सोच समझ के अदा करने वाले नहीं है। डैश नहीं है। हाँ, तोल मोल के बोलने वाले नहीं। कह सकते हैं। हालांकि वो कह सकते राइटर है, मतलब राइटर और होस्ट जो लिखते उसका बड़ा काम आवाज ही लेकिन हाँ, तोल मोल but के he would बोलना। just- जब वो फ्लो में यानी उनके लिए उनको बड़ा आसान है, किसी भी उसके लिए बड़ा आसान है कि उनको बस 2 मिनट में उनको एकदम गुस्से में लाके हाँ। और फिर वो ऑटो में कुछ भी बोल जाएंगे वो। हाँ, तो वो और इसलिए उनको सिलेक्शन सोच समझ के करनी मेरा चाहिए। ये ख्याल है। कहाँ जाना है उन्होंने, लेकिन कहाँ उनको नहीं। क्यों जरूरत है अब मशवरे की? वो कामयाब है अपने काम में, हाँ, है ना, नहीं तो वो अपने लिखने में भी कामयाब है और अपने बोलने में भी कामयाब है। एक लोग हैं जो उनको उनको follow कर रहे हैं, हिचकियाँ आ रही एक होंगी। mindset- उनकी बड़ी फॉलोइंग। एक माइंडसेट है जो उनकी ओपिनियंस को भी फॉलो कर रही हाँ है। हाँ बिल्कुल सही है। और ये अफसोसनाक भी है, लेकिन उनकी राइटिंग को और उनकी शायरी को भी लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सही है। नहीं, मुझे तो सबसे बड़ा इताद है वो सिर्फ ये कि वो जो कभी कभी तलखी आ जाती है ना, वरना अपनी राय रखें, अब ठीक है यार जो भी राय है हर किसी का। अच्छा अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चल रही हूँ। बहुत हो गया। वायरल। जाले बहुत चालाक है, हाँ। कुछ नहीं बोला। क्या मैंने कहा, चीज़? चुप हो जाओ भाई बस। बहुत कुछ था बट बहुत जाले ने कहा कोई ओपिनियन नहीं देनी। हाँ, खामोश। अच्छा मासूमाना सवाल कुछ आप करना चाहेंगे, कुछ आप लोग करना चाहेंगे? अब जाले की बात। याले अब बुशापा आप मैं तो बीच में कूदी थी खामखाई। नहीं सवाल तो कर सकते हैं। आप कोई सवाल करते हैं ऐसे मैंने जो- अभी सवाल किया था ना एक जैसे वसीम से फैमिली के बारे में, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जितना स्ट्रगल करके आपने ये जगह अचीव किया है, आपको लगता है आप अपने बच्चों को भी इस तरफ चाहेंगे कि वो इधर आएँ और ये इस तरह से वो इस जगह तक पहुँचे, या उनका कोई और फील आप सोचते हैं? हाँ मतलब मुझे लगता है कि जो कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अभी 10-11 साल का है मेरा बेटा, तो मुझे लगता है कि यानी अभी मैं ये नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी कि उस पर कोई ऐसा प्रेशर डालूं कि यार देखो यार ये बनना है इसलिए ये करो ये करो ये करो। बच्चों को बच्चा ही रहने देना चाहिए, अभी वो गलतियाँ करें, वो भंड मारें, वो सारा कुछ। बच्चों को पक्का नहीं बनाना चाहिए। हाँ उनमें से जैसे बचपन इन बच्चों की खास बात ये है कि ये पक्के बच्चे हैं। हाँ ये बच्चे हैं भाई। हाँ यानी अब उसका यही इसकी क्यूटनेस है कि वो कभी नाराज भी हो जाएगा, कभी उठ के चला जाएगा, कभी कहेगा मैंने नहीं खेलना यार। Exactly, इसको अगर आप ये कहेंगे ना कि नहीं देखो टीवी है तो तुमने ऐसे एक्ट करना है, ये भी करना है, नहीं भाई मुझे बहुत अजीब लगता है वही जो रहने बच्चों को नहीं उनकी माएँ सिखाती शेर, रोमांटिक शेर, दुखी शेर बच्चे पढ़ रहे हाँ होते भाई वो बच्चा है उसको मतलब ऐसे रहने देना। सॉरी यस तो ठीक है। तो आइडेंटिटी आप खत्म कर देते है ना? हैं। हर एज का अपना एक चार्म Yes. चार्म होता है, बिल्कुल। चार्म तो फिर जब वो इस एज में आए, मेरा ख्याल है जब अपने मुस्तकबिल के बारे में अच्छा फैसला कर सके कि मैंने ही बनना है, तब वो डिसाइड करे और करे। हाँ ये तो खैर है। अब अच्छा भाई एक सवाल आपसे पूछूंगी। आपने अली जफर से पूछा था कि छन्नों की आंख में तो नशा है। वो पूछ लिया यार मैंने डॉक्टर साहब। आपको क्या लगता है कि कौन सी हमारी इंडस्ट्री में ऐसी एक्ट्रेस है? अब नहीं देख रही भाभी। क्या भाभी ने क्या इसमें एक हुआ? मरतबा देखा था, वो भाभी ने एक सवाल में वो देखा कश्ती था। वाला सवाल फिर ही सो गई देखा था उसके बाद बाकी। भाभी नाश्ता कर अरे रही है। रिपीट में भी नहीं देख रही वो, अब वो यूट्यूब आपको पे भी क्या नहीं देख लगता है रही। किसकी आंख में नशा है? चलें बताएं अब। नहीं वो तो अल्लाह की बनाई हुई चीज की तारीफ करना और क्या? इंसान का मुसलमान का फर्ज होता है। अल्लाह ने बनाया। हाँ तो भाभी देख रही है ना। हाँ। मेरी बेगम की आंख में। नहीं मैं शोबिस से बात कर रही हूँ। वो हालांकि तुम्हारी गाल है। पे उसकी तिल का निशान नहीं है, लेकिन आंख में नशा है। हाँ लेकिन वो तो है। नहीं अगर आप नहीं, किसके लेकिन- फैन है, किसकी ब्यूटी की आप फैन है किसी की हमारी आंख की इंडस्ट्री तारीफ में? मैं अपनी अच्छा इंडस्ट्री में हाँ ना। ब्यूटी का मैं फैन। कह रही हूँ अल्लाह की बनाई हुई नेमतों का आपने बस ये बताने की अच्छी है बस। हाँ और क्या हमने और क्या पूछा? और किसी औरत हमने की तो यही बात बोला नहीं है बस। So we have many pretty faces in the industry. कोई एक जो होता है ना, कभी कभार चॉइसेस चेंज भी होती हैं। हाँ ठीक बात है। तो मैंने तो अली जफर को ऑप्शंस भी दे दिए, आप भी मुझे ऑप्शन देना। अच्छा आपने अली जफर को क्या क्या ऑप्शन अब दिए ये मुझे थे? याद थोड़ी है। तो छन्नों के साथ सिर्फ छन्नों अच्छा चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे हाँ, देती हूँ ना। option दो। हाँ, जरा आसान करो ना। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका नाम नहीं ले रही। सही सही, हाँ, ठीक। मायरा, आइजा और कोई ऑप्शन बताओ भाई। सबा हाँ मायरा, आइजा, सबा,
सज्जल सज्जल, सजल, माया अली, क्या आंखें तो फर्स्ट आ रही है महविश सज्जल की, हयात। माशाल्लाह। और सज्जल की आंखें फर्स्ट आ रही हैं माशाल्लाह, है ना? 5-600 और ऑप्शन दे दें भाई। आप अपनी तरफ से, मैंने तो आपको बाउंड नहीं करना इसका बताएं मैं मायरा कह रही हूँ सजल, खुल कर खेले। माया अली। माहिरा का तो पूरा मुंह ही मैं प्यारा कोई है। एक तो सोच ही लिया होगा, मुझे पता है अब तक इतने नामों में से एक तो सोच ही लिया I would होगा। say सबा 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 कमर, सी ओके ओके ओके, सही है। अच्छा, आपने फहद मुस्तफा से पूछा था छोटा सा क्यों वक्फा, कोई, वक्फे के बाद हाजिर आपने फहद मुस्तफा से पूछा था कि कौन सा गेस्ट ऐसा है जो बड़ा लंबाइयाँ करता है ना, मतलब कि आता है बड़ा, यार मैंने तो ये भी इतने गज का प्लॉट ले लिया है या कुछ ऐसा कर लिया है। ये तो मैंने फालतू से पूछा भाई। ये कौन गेस? ये लंबाइयाँ इसी को कहते हैं, मैं तशरीह करके बता रही हूँ। अच्छा। लंबाइयाँ माना ड्रैग भी करता है, जरा जो सवाल करो उसको बहुत हेट दूर तक ले कराची आइट सोच रही थी मैं, जाए। है ना अल्फाज। तो क्या आपने यही आपने फहद मुस्तफा से पूछा था कि कौन सा गेस्ट ऐसा है जो बहुत लंबाइयाँ करता है, तो आप भी जरा इस बात का जवाब देना। आप भी आपको क्या रोशनी लगा? डालिए इसमें। मैं भी रोशनी डालूं जी। कौन सा कैसे बहुत लंबी करता है? हाँ, मतलब कोई सियासतदान ही होगा जाहिर है, क्योंकि वो जरूरी नहीं। सेलिब्रिटी भी आपके पास आते हैं अब तो माशाल्लाह। हाँ, लेकिन सेलिब्रिटीज तो और छोटे जवाब देते हैं ताकि बस अभी वो निकलो यार, अगले सवाल पे जाओ यार। बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज मिले आप। हाँ, लंबाइयाँ वो वाली नहीं कह रही हैं, ये वो वाली है कि 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त मेरी, अच्छा ये वाला सीन, 2 गाड़ियाँ बाहर खड़ी है मेरे ये वाला पास, सीन। ये वाले मेरे जूते हैं, इतनी बड़ी घड़ी है, ये बहुत शो ऑफ करते हैं। ये तो किसी का नाम ले देंगे तो फिर तो मतलब हाँ एग्जैक्टली, तो कहानी। नहीं मुझे पता फहद ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया था क्योंकि तो मेरा भी तो नहीं, मैं वो वाला जो लंबा ड्रैग वाला है ना उसमें मैं कह सकता हूँ कि शहबाज गिल साहब हैं, अच्छा, पीएम साहब के, उनका मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक सवाल पूछते हो। लंबा- हाँ एग्जैजरेशन है। हाँ, मतलब लाइक लंबा जवाब देते मतलब ये कि हैं, हाँ, सो जाए सब। उनका अपना स्टाइल है वो, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर वसीम बदामी रजिया गुंडों में फंस चुकी है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू वसीम बदामी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वसीम बदामी की बर्थडे। बुशरा अंसारी हमारे साथ हैं, आयशा उमर, याले सुनो याले 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 सरदी, देखें याले, मुझे यासिर सिखाता है ना यहाँ से। अच्छा नहीं, जब कोई कहते हो ना जियाला सरदी, आपको भी लोग नाम बिगाड़ते हो ना, सारा बस जियाला, जियाली, जियाले या साले या पता नहीं जाला। क्या। मुझे तो ये कहा जाता है आप गलत स्पेलिंग लिखती है, याले है तो याले की स्पेलिंग वाइस होनी चाहिए। जाने नहीं है। जाले सरदी हमारे साथ हम अहमद है, हमारे साथ अबू बकर है और हमारे साथ उमर है। हम सब इनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ मासूमाना सवालात खत्म करके हम कुछ प्यारे से और पर्सनल सवालात करें। मासूमाना से जान छोड़ी तो पर्सनल पे आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ, ये अब ये क्या देखिए, अरे ये 3 हमारे पास। ये कौन है ये? वसीम भाई, तो फिर ये कौन है? ये कौन है? भाई अच्छा, मैं आप लोगों को समझाती हूँ बच्चों, हैं? ये जो वसीम ये भाई वसीम भाई जो हैं वो इस रूप में, वसीम भाई एज बेटा, ठीक है, वसीम भाई एज शौहर और वसीम भाई एज डैडी। सनी वाइट दाढ़ी क्यों कर दी? थोड़ी आपने दाढ़ी ज्यादा लंबी कर दी हाँ, है ना? और सफेद। सुनो सुनो क्या कह वो रही सब है। लोग इतनी सी थी, वो सारे के सारे वसीम भाई कह रहे हैं, इसका मतलब है वसीम का और इनका 3-3 साल का फर्क है। सालगिरह का पता चल गया हाँ, है ना, थोड़ा वरना सा ही बता। मैं वसीम भाई से देखा ये छोटे बस 12 साल का फर्क होगा। हाँ ऐसे ही है। ओके भाई, उससे 4 साल का है। आपने जवाब कुछ इस तरह देना है, हाँ हाँ, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपकी घर में किसी की बर्थडे होती है, घर में किसी फैमिली मेंबर की, सही है। तो एज बेटा आपको ज्यादा मुश्किल होती है गिफ्ट चूज करने में, ओके। एज शौहर ज्यादा मुश्किल होती है या एज बाप ज्यादा मुश्किल होती है? ओ एज बेटा। एज बेटा, हाँ, चूंकि वो बाकी दो से तो ना, बेगम से और बेटे से तो मैं पूछ लेता हूँ कि यार कि क्या चाहिए। हाँ। वो आ गया तो हाँ, अम्मी अबू नहीं तो बताते, अम्मी हाँ कि नहीं क्या हो गया, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, बस तुम्हारा वक्त चाहिए, सो वो सबसे मुश्किल होता है हाँ। कि क्या करूँ, तो एज बेटा सबसे ज्यादा। ज्यादा मुश्किल होती है। वो ये समझ थोड़ी नहीं कहेंगे आ कि रहा। परफ्यूम ला दो या ये ला दो वो ला हाँ। दो, उनको तो कहते हैं सब कुछ है, हमें हाँ, क्या- हाँ, हमें हाँ, कुछ हाँ। नहीं चाहिए। मगर उनको कहीं घुमाने ले जाएं या कुछ ऐसा ट्रिप करा ये जाए, वो ऐसे एक ही चीज़। यही वो कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, अगर जैसे आप घर में वक्त कम दे पाते हैं, आधे से ज्यादा टाइम तो आप ARY में ही होते हैं माशाल्लाह,
सो वो मेरा दूसरा कह रहा है ये वो आप पहला। सो आपको सबसे ज्यादा इस बात पर मनाने के लिए, मतलब होता है ना वक्त हैंडल करने के लिए सामने वाले को, एज बेटा सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, एज शौहर सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, या एज बाप सबसे ज्यादा मुश्किल एज होती है? बेटा अम्मी ओहो, यानी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि अब मैं इतने घंटों से या रात के 4 बजे अभी तक घर नहीं गया हूँ, तो अम्मी को जो है ना, हाँ। so, अम्मी तो कभी कभी एट टाइम्स शी वुड से कि भाई मतलब ये क्या है, मतलब छोड़ दो भाई ये फिर काम वाम, मतलब 10 चीजें कर रहे हो, 10 के बाद 2 चीजें करो, लेकिन ये कोई टाइम होता है। एक तो अम्मी को ये बात अभी तक हजम नहीं हुई है कि वो कहती है एक नौकरी होती है, जब मैं कहता हूँ ना अम्मी काम है मतलब, तो टाइम फ्रेम कहते ये, हाँ वो कहती ये कैसा काम है, एक नौकरी होती है, जिस तरह तुम्हारा भाई करता है, जिस तरह तुम्हारे अब्बा करते हैं कि इतने बजे जाते हैं और इतने बजे जाते हैं। ये क्या है कि इसमें बंदा 1 बजे उठ रहा है, 1:30 बजे नाश्ता कर रहा है, 6 बजे सब दफ्तर से घर आ रहे हैं तो जा रहा है, तो ये क्या है ये, मतलब तो शी स्टिल फाइंड इट वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट दिस कि ये क्या है। तो ये अम्मी का सबसे बड़ा, अम्मी हेल्थ रीजंस की वजह से भी कहते हैं कि यार ये अननेचुरल है which is कि so आप true, पूरी which is- रात जागते हैं और आप फिर दिन में सोते हैं। और पेरेंट्स ऑब्वियसली बच्चों थोड़ा के लिए सा उनको ही होता होता वैसे है। भी एक बहुत अलग सा ये फील्ड है ना, इसमें हाँ। वो लोग नॉर्मल है, हम लोग अब नॉर्मल है। हाँ वही तो मैं कह रही तो हूँ। ये राइट की हेल्थ रीजन है, बट उनका जो मतलब उनकी जो मेन रीजन है ना वो हेल्थ तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा Time, अहम ये है time. कि ये क्या है है, ये? मतलब ऐसे तो कभी किसी खानदान वाले को, किसी जानने वाले को ये तो नहीं देखा कि ऐसी नौकरी ये क्या है, मतलब ये है क्या। नहीं, जैसे वाला scene। हमारे एक दोस्त है, जैसे वो एक डायरेक्टर है, फीमेल है, तो अब उनके मियाँ परेशान होते हैं कि तुम तो कहते मैं 8 बजे आ जाऊंगी या 10 बजे, तुम तो 2 बजे आ रही हो। हाँ। अब वो मैंने कहा तुम उसको ब्लेम ना करो, ये उसका फील्ड नहीं है, ये वो मुझे बेचारा समझ सही नहीं आ कह रही रहा है। है। हाँ अच्छा एक दिन ले जाए ना उन्हें, साथ दिखाएं, नहीं अम्मी को मिलाया। नहीं, असमा के मियाँ है ना कर्नल अब्बास, शुरू में तो वो जब जाती थी, वो शुरू में प्रोडक्शन करती थी ATV पे, तो वो कहने लगे कि भाई कितने बजे आ रही हो। अच्छा एक दफा जाके बैठ गए ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर कहते हैं मेरे प्यो जी तो मैं नहीं आता है, बड़ा मुश्किल काम है। अब नहीं वो पूछते, अब समझ आ गई ना, तो जो इस काम में नहीं होते नहीं, कभी उसको समझ आप ब्लेम भी नहीं कर उन सकते। बेचारों नहीं का कर blame सकते। नहीं है। जब ये समझा था कि एक शॉट गलत हो गया था तो अब लाइट चेंज करनी थी तो 1.5 घंटा तो एक्स्ट्रा यूं ही या वो एक लगेगा। लाइट खराब हो गई थी तो उसके लिए 4 घंटे वेट करना वही पड़ा, जनरेटर मर गया था। या कैमरा खराब हो गया। तो वही कहेंगे कि सब 11 का टाइम दिया था तो 11:30 हो जाए, 11 का टाइम दिया कि 5 कैसे बच सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है। क्या हुआ? एंड यू आर राइट कि यू कांट इवन ब्लेम देम फॉर दैट। नहीं, बिकॉज़ उनका ये काम, उनका ये फील्ड नहीं वो है। अपनी भाई जगह आले आपसे सवाल करिए इसी वाला। खैर मैं देखिए वरना फिर मैं भी आपको प्रोग्राम में बुला के सवालात करूंगा। आप मुझसे पूछिए। हैं मैं तो आपकी जिंदगी मतलब- खुली किताब है। एब्सोल्युटली हैं? ओपन बुक। और थोड़ा सा मुझे मेरे दोस्त सिखा के भेजते हैं, बेटा टीवी पे आएगा, जरा कंट्रोल देख कर लेना लेना। जरा। नहीं ऐसा नहीं होता मेरे साथ। हाँ भाई, अच्छा जी। सो अब हर कोई हर किस्म के मूड में होता है और हमें तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वी ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल, यू नो, फॉर पिक्चर्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। या सो कभी कभार ऐसा होता है कि आप सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं हैं। जैसे सही। यहाँ पे अभी आपसे कुछ किए गए, वो छाड़ हुई, आपने कहा मैं कैसे उसको डॉज करूँ, समझ नहीं आया। ऐसे से बच रहा था मैं। सो क्या घर में अक्सर मर्दों का यही होता है, Yeah. उनका मूड नहीं होता ना जवाब देने का। ये बात ठीक है। हाँ, सो वो कहते हैं हमारी तरफ से जवाब ही सिलेक्टिव समझो। हियरिंग भाई। Ask me no questions and I'll tell you no lies. हाँ, ये बड़ी famous है। लेकिन घर में हाँ, इसको सुनहरी रूप से जो है ना लगाया मुझसे जाए कुछ ना पूछो, मैं कोई ताकि मैं झूठ ना बोलूं ना। लेकिन याले आगे भी बोलना। सो ये तो आप दिस क्वेश्चन इज ब्रॉट टू यू बाय निगाह यास्मीन स्पॉन्सर्ड बाय। इन एसोसिएशन विद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खाने का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से पूछना। ये तो मैं प्रोफेशनली पूछ रही हूँ ना, प्रोफेशनली कभी सही। कभार आप डॉज नहीं कर पाते, ठीक है। घर पे अगर इस किस्म के सवाल आते हो, अभी जैसे इस शो के बाद होंगे, आई एम श्योर हो सकते हैं। अगर होंगे तो फिर मैं मेरा दफ्तर में हूँ, फिर मैं अभी भाई फिर तो आप किसके सामने आप जो है एज बेटा आपको ये चीज जो है नहीं डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं कैसे डॉज करूं? एज शौहर या एज बाप, किसके सवालों के जवाब मस्ट देना है, वो डॉज नहीं कर इससे सकता, बचा नहीं जा सकता फिर। किससे बचा नहीं जा सकता। अगेन अम्मा शौहर। अम्मी अच्छा अम्मा। अम्मा अम्मा ट्रू वैसे अम्मी साथ ही रहती है ना। अम्मा साथ ये हाँ हाँ या साथ ही रहते कुछ हैं। कह नहीं सकते ना। कुछ नहीं। ओके जी, क्या? अगला सवाल। नहीं वो तो है ना, वरना बेगम को तो आप कभी अच्छा ठीक है ना यार, मैं ओके ना यार, चलो यार बस। कितना ही आप अच्छी बेगम है आपकी। हाँ, ये तो मैंने कहा देंगे शुरू में कह दिया मैंने। वसीम कितना ही आप गुस्से नहीं अम्मा ही बहुत अच्छी है लेकिन मैं ऊपर आप डरते हैं ना जरा। जनरेशन वाला भी तो डिफरेंस है ना। Naturally। अच्छा कितने ही आप गुस्से में हो, लेकिन आपको अपने गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा। अगर आप अम्मी के सामने हैं, अगर आप बेगम के सामने हैं, या अगर आप बेटे के सामने हैं। भाई ये तो ऑब्वियस जवाब है। Yeah. अम्मा। अम्मा for sure, कभी कभार 100%। बच्चों के सामने भी हो जाता है ना बंदा बाप,
गुस्से का इजहार जो हो रहा होता है वो लेकिन बच्चों अगर ये है ना कि अगर इन तीन में से किसी कोई एक आप मैं बताऊं कि भाई हाँ। इसके बाद कि जो भी है लेकिन अब गुस्सा ठंडा करना है हाँ। या आपकी नजर में आप कितनी ही लॉजिकल बात कर रहे हैं लेकिन अब आपने सरेंडर करना है हाँ। तो दैट इज ऑफ कोर्स हम ओके भाई, ठीक है, भाई no argument, इस खत्म। प्रोग्राम No इस उसकी विनर जो है वो अम्मा हुई अच्छा अब जो है ना अब जैसे उन्होंने तो म्यूजिकल चेयर्स खेली थी लेकिन अब जो है आप लोगों की बारी है कोई गिफ्ट जीतने की ना आप लोग Musical chairs खेलनी है? मैं पागल नहीं इतनी heel पहन के मुझे यार हम पागल थे जो हम खेल रहे थे यार लग वो कह रही पागल आपने नहीं हील नहीं, मैं तो ये होगी ना तो दूसरा मुकाबला heel नहीं पहनी है। दूसरा मुकाबला ये है मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ गाना तो नहीं गाना ना नहीं इधर बैठ जाए ये स्क्रीन है ये स्क्रीन है आप लोगों के आयशा ने सामने एसी बंद करवा दिया इसका क्या करें गर्मी नहीं हो रही हमें? अच्छा भाई खोल दो एसी चला दे थोड़ा सा खोल दे हाँ you're right अच्छा है ना थैंक यू स्क्रीन पर वसीम मदामी के ही प्रोग्राम से हमने क्लिप्स निकाले हैं और आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक खेलना है अच्छा कुछ कोई बात इन्होंने बोली किसके बारे में बोली मतलब ये सारे सवालात के जवाब लिप हैं। रीडिंग हमने नहीं लिप रीडिंग नहीं है तुम लोगों ने आप तीनों ने ये अंदाजा लगाना है उसके बाद वसीम खुद बताएंगे अगर आपको याद हुआ हाँ। कि आप क्या सही जवाब है। बुलाना चाह रहे थे अच्छा। या कौन किसके बारे में बात कर रहे थे समझे tricky है। नहीं ट्रिकी नहीं होगा कर और लेंगे अगर मुझे जहीन याद लोग नहीं आए हुए हैं मेरे पास जहीन लोग हैं ओके जी रेडी पहला क्लिप दिखाएं बस अल्लाह करे शायदा भी कोई चीज होती है पहला क्लिप मैं अगर स्टार्ट में ये पूछ सकूं कि आपने यानी क्या कहेंगे आप कि आपका इंडस्ट्री में जब तक का जो सफ़र है उस पे लोग कुछ बहुत तारीफ भी करते हैं कुछ लोग बहुत तनकीद भी करते हैं तो ये तारीफ सही है या तनकीद करने वाले लोग सही है क्या मामला है ये कौन बैठी हुई है सामने हरीम शाह हाँ अच्छा कौन बैठी हुई नॉट है रियली बहुत मुश्किल है भाई ये तो कोई भी नहीं तनकीद बैठा। भी एक दफा और तारीफ भी जरा करते दिखाए ना एक दफा और वंस मोर नहीं तो मतलब ये क्या है सामने कौन बैठी हुई है? मतीरा तो सामने नहीं कौन है ये पूछ सकूं आवाज, कि आपने यानी क्या कहेंगे आप कि आपका इंडस्ट्री में जब तक का जो सफ़र है उस पे लोग कुछ बहुत तारीफ भी करते हैं कुछ लोग बहुत तनकीद भी करते हैं तो ये तारीफ सही है या तनकीद करने वाले लोग सही है क्या मामला है ये हाँ जी आप क्या कह रही हैं मेरा ख्याल है वीना मलिक आप क्या कह रही हैं याले आपको कौन लग रहा है बहुत कौन सारे लोग बोले मैंने बैठी- एक बोल दो ना मतीरा तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें क्या लग रहा है आयशा नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही सॉरी बोलो तुक्का लगा लो बाल खोल के कोई बैठा हुआ है। हाँ ये एक धुंधला सा एक तुक्का लगाओ, तुक्का। जल्दी सी जुल्फें खुली हुई हैं मैं भी शायद मैं भी शायद- इसका सफर जो है वो उस पर तनकीद भी होती है और तारीफ दोनों तारीफ भी होती है ना ये भी मतीरा की नहीं होती तारीफ होती तो नहीं नहीं होती सॉरी आई टेक इट बैक नहीं मैं मीरा हाँ मीरा वीना हो सकती है ओके तुमने उन्होंने मीरा बोला उन्होंने वीना बोला तुम क्या बोल रही हो जल्दी चूज करो 5 4 3 महविश तुक्का लग जो महविश लाइए दिखाइए कौन है आपको याद है वसीम नहीं है क्या मामला है ये कहाँ है तोहफा क्या बात जल्दी से दो तोहफा एक तोहफा मेरा भी पहला ख्याल एक वीना की पॉइंट तरफ याले का आइए जी नेक्स्ट क्लिप दिखाते Why हैं didn't I think of her earlier on? हाँ। Because this is वीना के बाद तो नेक्स्ट क्लिप तो मॉडलिंग भी की तो एक्टिंग भी कर रही हैं तो होस्टिंग भी की है तो एंटरप्रेन्योर भी हैं खूबसूरत भी है हाँ माशाल्लाह देखो तो मैं करवाती हूँ this is Nadia एक Hussain. दफा दोबारा दिखाओ इस आयशा के बहुत सर भाई हर एसी चीज ऑन कर लो तो एक्टिंग भी कर रही हैं तो होस्टिंग भी की है तो एंटरप्रेन्योर भी हैं खूबसूरत भी है हाँ माशाल्लाह हाँ भाई क्या लग रहा है आपको ऐसे कौन याद नहीं है। नादिया हुसैन मेरे ख्याल मैं नहीं नादिया तो ब्यूटिशियन भी है ना उन्होंने वो नहीं कहा डॉक्टर भी है डॉक्टर बोला मैं डॉक्टर नहीं बोला नहीं नहीं बोला ना तो नादिया इज डॉक्टर इज वेल तो जरूर थोड़ी सारी बातें बोल नहीं, रहे हैं। आदि बैठा है हाँ एक दफा और दिखाएं भाई एक दफा और दिखा दो लूप चला दो मॉडलिंग भी की तो एक्टिंग भी कर रही हैं तो होस्टिंग भी की है तो एंटरप्रेन्योर भी हैं खूबसूरत भी है हाँ माशाल्लाह नादिया नेवर नादिया नेवर रोस्टेड नहीं नेवर होस्टेड लाइक इट कुड बी पता है, मैंने नहीं अच्छा बात चलो बोल दिया कोई एक एक तुक्का लगा ले मुसलमानों कुछ तो कर ले हाँ गेम खेल रहे नादिया बोल दिया आप बोले तुम बोल रही हो तुम आयशा आयशा खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत एज इन द नेम खूबसूरत फ्रॉम नो वैसे भी मतलब नहीं वैसे डोंट शर्क अवे फ्रॉम इट बताए ना गेम की एक टेम्पो है टेम्पो नादिया बोल दिया, मैंने तो बोल आयशा
आयशा मॉडलिंग तो नहीं की है। आयशा मतलब बुशरा बुशरा और आयशा खुद आयशा कह रहे हैं, दिखाओ भाई कौन है। दिखाओ भाई। तो नादिया कैसी हैं आप? ठीक मैं ओ याले दूसरा नहीं, लेकिन आपने डेंटिस्ट क्यों नहीं कहा? डॉक्टर भी है। चलो भाई मैंने कहा सारी बातें बताऊंगा तो नहीं हमने उड़ा दिया, आपने कहा था, अच्छा मैंने कहा था, इन्होंने उड़ा उन्होंने दिया। कहा था हमने उड़ा दिया, आप क्यों पहचानते हैं? और क्या इन्होंने यार भाई नेक्स्ट क्लिप लेकिन आपको कसौटी में होना चाहिए मालिक था। मकान जो है वो बड़ा एक अजीब गरीब किस्म का आदमी था, और उसने जो है वो फिर तामीरात वगैरह के लिए पैसे ले लिए और वो खा गया, डिपॉजिट वापस नहीं किया। इस तरह के मसाइल, ये मसाइल खास लोगों के साथ भी हो जाते हैं। और फिर उसने एक बड़ा एक सीन भी किया जो कि बड़ा स्केरी था। हाँ क्या? दोबारा बताओ मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कोमल उसका कोई केस हुआ था, मैंने देखा था कहीं। किसी उसको किसी लैंडलॉर्ड ने तंग किया था। आई हैव नो आइडिया। ओके दिखाए भाई क्या बुशरा अंसारी का जवाब। तामीरात वगैरह के लिए पैसे ले लिए और वो उसका कुछ हुआ है सही नहीं। जवाब। ओए 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 वेरी गुड। क्या बात है भाई। वेरी नाइस गर्ल, वेरी सेंसिबल। हाँ। और ये मैंने उसका ये कहीं क्लिप मुझे देखा था, याद वो है बड़ी ये परेशान थी, किसी ने उसको तंग किया था ऐसे। तो वो एकदम मालिक मकान का नाम मैंने कहा ये ओए वही है। गुड यार कमाल वेरी है। गुड यार। तो मुकाबला 2-1 से चल रहा है। हाँ आइए दिखाएं नेक्स्ट थोड़ा क्लिप। खेलें आप भी, मेरा खेलें। खुशामदीद कहते हैं आपको हमारी आज की मेहमान, जिनकी जिंदगी में सबसे अहम कौन है? ट्विटर है। वो हमारे साथ मौजूद है। आप ट्विटर बहुत बहुत गुजारती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एवरीवन हैज अ राइट टू फॉर्म हिज और हर ओपिनियन, सो यू आर नो एक्सेप्शन, और उस ओपिनियन को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। सो आप हो सकता है एक सियासी जमात को बहुत अच्छा समझते हैं, को बहुत बुरा, बिल्कुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कांट बी बेटर, मतलब आपको ये नहीं लगता? आहिस्ता बोलो, आयशा को आवाज आ रही उसने कहा नहीं विना मलिक है, क्योंकि चुप रहो, मुझे नहीं बताओ। उसने जो बात मुझे याद रही, एक और उसने कहा था कि कोई और मेरा हैंडल करता है ट्विटर, और इन्होंने कहा है तो वो तो आपके नाम से आती है, ऐसे ऐसा था ना कुछ। दिखा दो भाई, ये 2-2 हो गया। ओहो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कांट बी बेटर, मतलब आपको ये नहीं लगता? ओहो अरे 2-2। वाह। नेक्स्ट क्लिप। इसका तो कंटेंट ही बताया बुशरा का। बुशरा पर बैठ के देखती वाह है। वाह। ओए शी इज योर बिगेस्ट फैन। एक इशू है जो हर सेलिब्रिटी को फेस करना पड़ता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी पे कमेंट करने को लोगों को लगता है कि उनका राइट है, तो आपके हर चीज पे कमेंट होता है, तो ये कभी कभी फीमेल होना चलाओ ना जरा। बंदी बैठी। एक इशू है जो हर सेलिब्रिटी को फेस करना पड़ता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी पे कमेंट करने को लोगों को लगता है कि उनका राइट है, तो आपके हर चीज पे कमेंट होता है, तो ये कभी कभी है क्या पता मैं कुछ समझ नहीं कुछ समझ नहीं आया, उनके बारे में बात हो ये रही बड़ा है। जनरल हाँ मतलब इन्हीं के सवाल करने का माहौल बना रहा हूँ ना मैं। ये बड़ा जनरल कमेंट है, इस पर अगर 2-3 ऑप्शन दे देगा। लड़की है लड़का है? वो दे दूं, ऑप्शंस दे दूं आप लोगों को? हाँ देखिए कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी पे बहुत सारे लोग वो समझते हैं कि उनका कमेंट करने का हक है। हर किसी की जिंदगी में चेंजेस आती हैं। अलीज़े शाह हो गई, अलीज़े शाह हो सकती है, शहरोज हो सकता है, यासिर हुसैन हो सकता यासिर है। भाई हैं। यासिर भाई नहीं, यासिर हुसैन। अच्छा हुसैन, उसकी जिंदगी पे कोई कमेंट, मैंने वही नाम लिया था ना पहले, मैंने वही नाम लिया था पहले। हाँ कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको हर कोई सुनाने के लिए तुला होता है ना सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों में से चुनकर आप बता सकते सबको ही सुना रहे होते हैं लोग। हैं। इनको कुछ ज्यादा सुनाते हैं ना, मतलब वो कुछ सही भी करते हैं, तो यासिर हुसैन ही है वैसे तो। आपको लग रहा है यासिर हुसैन, आपको क्या लग रहा है? अलीज़े शाह भी है, उसको भी बहुत सुना। एक चूज करो ना। क्या ऑप्शन था? एक और क्या ऑप्शन था? मैंने कहा शहरोज, यासिर हुसैन, अलीज़े। ये 3 ऑप्शन था। प्रोबेबली यासिर। आपने यासिर को पिक किया, आपने भी यासिर को पिक किया, और तुमने किसको पिक किया? पिक कर नहीं पा रही हम। शहरोज। आयशा ने कहा शहरोज। आइए देखते हैं किसका जवाब भाई। दुरुस्त है। होता है, तो ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है। देखिए जब हम सही जवाब, सही आयशा has jumped जवाब। in। वाह वाह वाह। ओहो कमाल है। ओके। ये 2-2-1 हो गया है। अच्छा अब देखते ही हैं कि कौन जीतेगा भाई। ये आखिरी वाला बड़ा जबरदस्त सवाल होगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप तीनों में से विनर कौन होगा। आइए जी। उसके बाद क्या मिलेगा? और हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान की 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनका अपना अपना बहुत काम और बहुत नाम है, फिर इनका मुश्तरका बहुत काम और बहुत नाम है, और फिर दोनों का ख़ानदानी पस मंज़र अगर देखें तो वहाँ भी बहुत काम और बहुत नाम है। यानी कई हवालों से इनका तारुफ हो सकता है, और हर तारुफ अपनी मिसाल आप है। चाहे वो फिल्म की प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो फिल्म की डायरेक्शन की बात हो, अब चाहे रोक वो भी एक्टिंग दो, की बात हो, सब चाहे वो सुनाओगे।
किसकी बात है? किसकी? कोई दो लोग आए हैं, डायरेक्शन की बात हो, कोई दो लोग आए हैं और दो लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। 2 लोग हैं। कोई दोबारा दो लोग सुनवाइएगा जरा। दोबारा शुरू से सुनाया। गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह 2 पहिए हैं। हमारे आज के मेहमान हम सब के हर दिल गा रहे हैं। हाँ, उनके खानदानों की भी बात होती है। और फिर ये कि एक गाड़ी के 2 पहिए भी गए हैं, तो जाहिर है वो मियां बीवी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये जवाब सही हुआ तो बुशरा के खाते में जाएगा। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। दिखाए क्या? इनको मिलेगा फिर। अच्छा चूज तो कर लो, तुमने क्या चूज किया? तुमने फिजा और नबील। फिजा और नबील तुमने नहीं नहीं choose अभी किया ना? नहीं बोलो। चूज किया मैंने। हाँ? ऑप्शंस बताएं। ऑप्शंस नहीं दे रहे, इसमें ऑप्शंस नहीं दे सकते। यासिर निदा और वो गुड़ की सारी टिकियां मुझे मिली। देखिए चूज तो मैं भी यही करी हूँ लेकिन इन्हीं का है। इन्होंने पहले जवाब दिया था कि देखिए क्या ये यासिर और निदा है। हम सब के हर दिल अजीज यासिर नवाज और निदा यासिर, बहुत सारी तालियां। जीत गई बुशरा अंसारी। कमाल कितनी है। मोटी थी मैं इसमें। हाय हाय कहीं अरे नहीं कर ले So good. हाँ। ओए ओए मौसो भाई वाह, इस- वाह, वाह। तुम इसमें कौन जीता? उमर। और हाँ। इसमें कौन जीता? बुशरा। बुशरा अंसारी। का है गिफ्ट? वाह 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 वाह। का है? अच्छा उधर है। बस इतने उधर किधर? सारे हैं तो अभी भी मिल जाएंगे। हाँ और क्या हाँ, चाहिए? नहीं, नहीं देंगे तो ले जाएंगे। नहीं और ऐसे ले जाइए। जैसे बचपन में मिलाद में कहते थे मेरी बहन का हिस्सा भी दो। ये तो गुडी बैग है ना, ये तो गुडी बैग है, गुडी बैग। ये बर्थडे के गुडी बैग। ये तो ही एक जीती। आपका। Oh, thank you. क्या नहीं गुडी बैग है ना, खेले तो सही। थैंक यू। बर्थडे के गुडी बैग। तो हमें लेकर आप आना अपना चाहिए गिफ्ट था। मुझे दे दो यार मुझे। मैं तो अभी ये उमर ने साफ इनकार कर दिया मुझे अपना गिफ्ट देने में। नहीं अपना यार। गिफ्ट दोगे आप? नहीं। तो हम अब केक काटेंगे ना भाई। अच्छा भाई। बर्थडे बॉय आइए जी, उधर चलते हैं हम। हमारे ARY के भी सेट डिजाइनर्स जो हैं उन्होंने ये देखे जरा सेट बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हमें बाहर से नहीं किसी बस को एक बुलाना चीज की कमी थी। क्या? हो क्या? सालगिरह का नंबर नहीं डाला। शुक्र है अल्लाह का। दोबारा वही आ गए। वैसे भी आजकल जहाँ से एक बात शुरू नया हुई थी। ट्रेंड है कि सालगिरह के नंबर को उल्टा कर देते हैं, 32 को 23। तो हम भी उल्टा ही कर देंगे। लेकिन नहीं हाँ, आप ठीक। मुझे कहना नेक्स्ट बर्थडे पे ये लिखे कि जो भारी वही बड़ा। बस तो ये है। भाई ये सही है। आ जाओ भाई उधर चलते हैं। चलें जी। आ जाए डॉक्टर साहब आ जाए। तो अबू बकर साहब आ जाए। वजन करें और हाँ। अब मैं भी अच्छा आपको सबसे ठीक पता चले इस कद्दू का सबसे भारी वजन है। किसने केक भेजा है भाई वसीम के लिए खास? ओके द बेक बास्केट बाय सादिया आदिल। आज भी बर्थडे बॉय। हम इधर घुस जाते हैं। वाह भाई वाह। ये कितना प्यारा सजा के भेजा है। किसे? सादिया ने भेजा। सादिया आदिल ने भेजा है। जज़ाकल्लाह। आओ याले तुम इस तरफ आ जाओ मेरे पास। सामने खड़ा करो तुम छुप गए। भाई के साथ खड़े हो। हाँ ये मोबाइल से वीडियो आप इधर आओ। इन कैमरों से भी वीडियो बन रही है यकीन ये करो। इधर आ मसला जाओ। नहीं है। तो लगे हुए ना। ये इधर आओ। ये तो आ रहे नजर। चला गया। मैं अब भाई उठाऊं उमर आपको? के लिए चेयर लाओ भाई भाग कर। उठा लूं? नहीं नहीं भाई क्या आओ। गया? वो कह रहा नहीं चोट पड़ उठाऊंगा। जाएगी आपको। उनके मर्दाना चेयर दो। वजाहत ये में तो फर्क मतलब आ रहा है ना। हाँ, वो कह बिल्कुल रहे हैं। इसकी हाइट क्या है? हाँ इसको खड़ा करो। ये अब इसमें गिरेगा तो नहीं यार, मुझे टेंशन हो रही ये है। मैं कुर्सी पकड़ बच्चे लूंगा, अक्सर नहीं चेयर से गिर जाते हैं। नहीं नहीं पकड़ वाह 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 भाई क्या इसके बात ऊपर खड़े हो जाए आप। आ जाओ आ जाओ मैं खड़ा आओ हूं। आज इसको आप खड़े होंगे? वो डर रहा है आप खड़े होंगे मैं खड़ा हो जाऊं? मैं हो जाऊं? मुझे वो कह रहा आप खड़े हो। आओ अच्छा इधर आओ इधर चेयर रखती हूँ इधर। नहीं फिर आप नजर नहीं बच्चे आओगे ने ना। खप डाल दिए नाजरीन। वो मना कर रहा है वो कह रहा है नहीं। आप नजर नहीं आ रहे। उमर आप चुप इधर आओ। अच्छा ऐसा करते हैं हाँ इधर आ जाओ इधर आ जाओ उधर खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ। चलो इधर आओ। तीनों भाई इधर बाहर। तीनों को इधर इधर तो आओ, आया उसके पास आप बुलाओ ना अमन। प्लीज। भाई अगर अल्लाह ने हुस्न दिया तो गुरूर भी है साथ। उधर आ ताकत तो जाते है हैं। है ही। आप उधर जाए ना बर्थडे बॉय। हाँ बर्थडे बॉय आप तो इधर आए। अच्छा, ओके। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत। बिल्कुल नजाकत। आ ही जाता है हाँ। ठीक है ओके भाई। काट लूं मैं केक? यस पक्की बात? उम्मीद है कि वसीम की फैमिली भी सामने यहाँ बैठी होगी और आप भी हमारे साथ शामिल होंगे। पूरी फैमिली लाइक इमीडिएट फैमिली भी और पूरी जो फैन फैमिली है वो भी होगी। और सब लोग दुआ करें कि खुशी से लंबी सेहत वाली जिंदगी इंशाल्लाह इलाही। आमीन। और इसी तरह से और हर तरह की मुश्किल से बचा के नजर बद से बचा के सेहतमंद लंबी जिंदगी। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया अब आप इमेजिन आप कीजिए सब कि लोगों का कैंडल्स बहुत हैं और आप वे अब हम गाएंगे हैप्पी बर्थडे साहब। अच्छा हमने कोरोना की वजह से कैंडल भी रखी बिल्कुल सही हाँ, सही है, है। सही है। सेट है सेट क्लोज सेट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू यार उल्टी चुरी है उल्टा। सॉरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू सो मच वाह May you have many more, यहाँ से भी काट दो। many more, many more.
Happy birthday, dear Wasim Madami. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच भाई। ये मैं आप तीनों को खिलाऊंगा भाई। ओए है ना, होए, क्या आ जाओ ख्याल भाई। है? आए तो भाई। जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा और भाई। भाभी पार्सल भेज रही हूँ घर में आपका, फिक्र नहीं करें, आ रहा है पार्सल। you छोटे so से much. ब्रेक, थैंक यू, बहुत Thank you. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हमारे पास कुछ ट्रूली वैसे भी ट्रूली लोग ही थे, लेकिन अब एक और ट्रूली एंट्रेंस हुई है और वो है ट्रूली कोमल। Assalamualaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम। How gorgeous are your shoes, by the way? किसी को नजर नहीं आ रहे, Stunning shoes. थोड़ा यूं, थोड़ा अपना acrobat करके बहुत दिखा। चीप लगेगा। My guys, I am very excited to be back on GMP क्योंकि आज मैं 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा निदा के साथ करती हूँ। लेकिन उसमें से जो एक स्पेशल प्रोडक्ट है वो मैं बेसिकली 20 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन दूसरे ब्रांड्स का, जो कि है मल्टी वाइटामिन, वेरी लाइट वेट, बहुत ही हल्का, और उसमें 4 वाइटामिन हैं फेस ऑयल। नाउ फेस ऑयल के सबसे पहले तो मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं, इसमें चूंकि हमने 4 वाइटामिन डाले हैं तो आपकी जो बेसिक स्किन की जो हेल्थ है वो इससे बेसिकली ठीक हो जाएगी। यस, अगर आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे एक्ने है या पोर्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके लिए आप ऑब्वियसली टारगेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, लेकिन जिस तरह फर्ज करें जो फाउंडेशन होती है स्किन की, उसको बनाने के लिए जो आपकी स्किन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी स्किन की बेसिकली हाउ कैन आई से इट, इट्स जस्ट लाइक पानी। लाइक जैसे आप लोग पानी पीते हैं और फिर अपने जिस्म को संवारने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, मेकअप लगाते हैं, इसी तरह ये बेसिकली आपके स्किन की पानी है। मैंने हज़ारों लाखों रुपए निदा खर्च किए हैं ऑन वेरी एक्सपेंसिव फेस ऑयल्स, और मैंने रात में जब मैं अपनी रूटीन करती हूँ, पूरी जो नॉर्मल अपना फेस धोया, डबल क्लेंस की अगर मेकअप किया हुआ है, और सिरम लगाया, नाइट मॉइस्चराइज़र लगाया या रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद जो लास्ट जो स्टेप है वो आपका फेस ऑयल होता है। क्योंकि फेस ऑयल जो होता है वो ज़रा इट्स नॉट लाइक अ सिरम ज़रा पानी टाइप का होता है, और फेस ऑयल्स ज़रा उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो वो आपकी बिल्कुल स्किन को सील कर देता है। ओके। और रात में ये जो वाइटामिन्स हैं, ये पूरी रात जब आप सो रहे होते हैं आपकी स्किन को रिस्टोर करता है। यानी जो भी दिन अंदर क्या किस तरह का है ये, क्या बेसिकली इट कैसी बॉटल है या क्या? यस आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली शो यू द बॉटल आल्सो, बिकॉज़ और इसको क्या कहती हो तुम, ट्रूली कोमल का ये, ओए बिस्मिल्लाह। oops so basically it's a multivitamin face infusion oil, Okay. and it's extremely light. अच्छा, ये लगाने से क्या हमें फायदा होगा? एक तो डिहाइड्रेटेड स्किन जो होती है वो नजर आती है हमें कि वो एकदम रिपेयर हो रही है, इंस्टेंट हाइड्रेशन, इंस्टेंटली आपकी जो स्किन है वो ये देखिए आपके चेहरे पे ग्लो, जो एक आपका डीकलरेशन हुआ हुआ है। this. वाओ, इससे क्या क्या होता है वो भी बताती जाओ ना साथ साथ। अच्छा, विटामिन ए आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन देखें इस पे लिखा हुआ है, विटामिन ई आपकी स्किन का टोन, टेक्सचर, हाइपर पिगमेंटेशन ठीक करता है। विटामिन एफ प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, इट्स लाइक अ बेसिक स्किन एक्चुअली विटामिन ए दानों से बचाता है। Vitamin A is also very good for acne. Yes. That's why I said it's like basic skin food, right? बिल्कुल। And then vitamin D तो आपको पता है कि हम सारी साउथ एशियन औरतों में विटामिन डी की बेहद कमी है, जिससे स्किन बहुत ही मरी हुई और डल लगती है। इसके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ, और मैं काफ़ी रिसर्च के बाद। ये कब लॉन्च हुआ है? ये अभी आज आपके साथ लॉन्च हो रहा है जी। वाह भाई वाह। जी, और इस पे संडे तक स्पेशल डिस्काउंट लगा हुआ है। गाइस हरी अप, गो टू द नंबर्स बिलो, गो टू www.trulykomal.com एंड ऑर्डर दिस नाउ, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर जो मैं आपको दे रही हूँ, जो कि सिर्फ
निदा के लिए दे रही हूँ और निदा के शो पे दे रही हूँ। इट्स एन इंट्रोडक्टरी ऑफर, ये संडे को खत्म हो जाएगा। और ये जो खनखनाती आवाज आ रही है, फिर माइक ऊपर कर लो क्योंकि इसमें खनक भी आ रही है, जो दिल की खनक है कि मेरा एक और प्रोडक्ट जबरदस्त एंजॉय मैं लॉन्च कर रही हूँ। Alright. हाँ जी। The second product that I'm launching is also amazing. हाँ. It's a vitamin E and organic argan oil based hair oil. ओह ग्रेट। हेयर ऑयल का मतलब वो हेयर ऑयल नहीं है ये जो आप लगाएं और आप धो लें। हाँ। ये वो लीव इन लाइट वेट हेयर ऑयल है जो आपके बालों में शाइन देगा, आपके बालों यानी कि शावर लेने के बाद आप उसके शावर लें। हाँ। आप इसके आप 2 ड्रॉप, अगर आप ब्लो ड्राई नहीं कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी 1 पंप। हाँ। और अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा सिल्की हो जाते हैं बाल, शाइनी एंड सिल्की। लेकिन फिर अगर आप कर्ल्स करना चाह रहे हैं तो वो शायद, अगर आपके बाल बहुत सिल्की हैं और आपने 2 पंप्स लगाए तो वो शायद इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं कि वो फिर स्टे नहीं करते कर्ल्स आपके। लेकिन आप बेसिकली टॉवल ड्राइड हेयर पे 1 पंप निकालें। मैं आपको ये साइड करके दिखाती हूँ, हालांकि मेरे बाल स्टाइल्ड हैं, लेकिन आप लगा लें और आपके बाल शाइनी, सारा फ्रिज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ब्लो ड्राई करने के बाद भी ना एक आपको कहीं कहीं फ्रिजीनेस आती है, सो वो तब भी आप डिफरेंस देख रही हैं। हाँ, शाइनिंग आ गई ना, मतलब शाइन कर रही है। मकसद आप ये साइड देखें, मैंने सिर्फ 1 पंप लगाया है, इस शाइन में फ्रिज खत्म हो गई, शाइन आ गई, और ये मैंने ड्राई में लगाया है। ये इतना अमेजिंग ऑयल है, हेयर सीरम कह लो, हेयर ऑयल कह लो। ये लीव इन आप 1 पंप या 2 पंप्स अपने बालों में लगाएं, आपको वाजे अपने हेयर की फ्रिज में फ़र्क आएगा, आपके सिल्कीनेस और जो एक वॉल्यूम सी होती है उसमें फ़र्क आएगा, आपके बाल शाइन करने लगेंगे। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि उसके बाद आप जब ब्लो ड्राई यूज़ करेंगे, हेयर ड्रायर या कोई भी स्टाइलिंग टूल या हीटेड टूल यूज़ करेंगी, उससे आपके बाल को प्रोटेक्शन मिलेगी, डैमेज नहीं होंगे। तो अगर आपके पास कुछ हो ना हो, आपने अपने शावर के बाद लाजमी ये कम से कम 1 पंप लगाना है, ताकि आपके बाल धूप से, एनवायरनमेंट से, स्टाइलिंग टूल्स से और जो फ्रिज वगैरह है और जो डलनेस है उससे आपके बाल ठीक हो जाएं। और इस पे भी नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप कॉल करेंगे तो आपको एक इंट्रोडक्टरी, क्योंकि ये आज निदा पे के शो पे लॉन्च हुआ है, तो इस पे इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो संडे को ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ डू कॉल द नंबर्स बिलो एंड ग्रैब इट राइट नाउ, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस सेल आफ्टर संडे। उसके अलावा निदा, आई हैव टू टेल यू दैट मेरा जो हेयर मास्क है, बाकायदा जो हेयर मास्क वंस अ वीक यूज़ करती हूँ मैं। कभी आपके बहुत ज़्यादा डैमेज और ड्राई हो तो आप ट्वाइस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे ही शो पे मैंने लास्ट टाइम लॉन्च किया था। निदा, आई कांट इवन टेल यू दैट मुझे वॉइस नोट्स मेरी सेल्स टीम भेज रही है कस्टमर्स से, रोते हुए कस्टमर्स से, कि मेरे डैमेज हो गए थे, मेरे सैलून जाके बिल्कुल झाड़ू की तरह टूट रहे थे बाल, और आपके हेयर मास्क ने बचा लिया। और लोगों को बताओ ना, हेयर मास्क लगाते कब हैं? बेसिकली जैसे आप फेस पे मास्क लगाते हैं वंस अ वीक, इसी तरह आपके बालों को कभी कभी एक एक्स्ट्रा किक चाहिए होती है, स्पेशली अगर आपके डाइड हेयर है या पर्म्ड हेयर है, या अगर आपने केराटिन कराया हुआ है, स्ट्रेटनिंग कराई हुई है, कोई भी ट्रीटमेंट आपने कराया हुआ है। नेचुरली अगर आपके बहुत ड्राई बाल है, बहुत फ्रिजी बाल है, या बहुत रफ से टेक्सचर है आपके बालों का, तो आप कम से कम वंस अ वीक इस मास्क को लगाएं। मैं आपको गारंटी करती हूँ दिस हेयर मास्क इज़ गोना चेंज योर लाइफ। और ट्रूली कोमल की सारी रेंज पे 15% ऑफ है एज यूजुअल। दैट मीन्स ऑल माई फेस वॉशेज, मेरे सारे सिरम्स, मेरे सारे मास्क, मेरे सारे शैम्पूज, everything is 15% off. Now I would also like to talk about my men's skincare range. हमारी जो men's skincare range है वो शुएब भाई के साथ मिलके आप ही के शो पे हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था, and this is specially formulated मर्दों की स्किन के लिए, क्योंकि मर्दों की स्किन, even though genetic makeup मर्दों की स्किन का सेम होता है, it's made up of the same things, लेकिन मर्दों की स्किन थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, रफ होती है। मर्द जो हैं वो अपने दिन में यूजुअली, एंड आई एम जनरलाइजिंग हियर, ज़्यादा धूप में, ज़्यादा रफ एंड टफ, कम धोते हैं, लो मेंटेनेंस रखना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स उनके लिए ज़रूरी होता है, और इससे ज़्यादा गारंटीड अच्छी क्वालिटी में इस प्राइस में आपको प्रोडक्ट्स
पूरे पाकिस्तान में मेन स्किन केयर में गारंटीड आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे बेस्ट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये कि हमारी मेंस स्किन केयर रेंज पे इस हफ्ते पूरे हफ्ते 50% 50% ऑफ है। ये मैंने कभी नहीं दिया है और ये मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वी आर काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग समथिंग दिस वीक। सो और मर्दों को भी हक है खूबसूरत लगना। हाँ एग्जैक्टली। सो दिस इज स्पेशली क्योंकि मुझे इतनी डिमांड आ रही थी लड़कों की कि प्लीज प्लीज सेल दें, आप शुएब मलिक के प्रोडक्ट्स पे क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पहली दफा देती हूँ और मैं ऐसी देती हूँ कि लोग लाइफ टाइम याद रखें। 50%। जो हमारा सबसे ज्यादा जो दो चीजें चलती हैं, सॉरी मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा हमारी दो चीजें मेन स्किन केयर रेंज में चलती हैं वो ज़ाहिरी बात है जो हमारा सनब्लॉक है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता मैं नोट कर रही हूँ लोग सन ब्लॉक की अहमियत जान रहे हैं। और ट्रूली कोमल का सन ब्लॉक और शुएब मलिक बाय ट्रूली कोमल का जो सन ब्लॉक है वो 50 SPF+++ है, विच मीन्स अच्छा लोग समझते हैं कि सन ब्लॉक निदा से सिर्फ बेसिकली आप काले होने से बच रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ठीक है साउथ एशियन स्किन को कैंसर होना ज़रा इट्स मुश्किल क्योंकि हम लोगों की ज़रा थिक स्किन होती है, तो लोग कहते हैं कैंसर हो जाता है धूप से, हो जाता है, इट्स वेरी रेयर फॉर आवर स्किन टाइप। लेकिन हमारी स्किन पे जो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ नुकसान होता है धूप से वो ये कि हम जल्दी बुढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। प्रीमैच्योर एजिंग जिसे कहते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। झुर्रियां पड़ जाती हैं। से पहले लड़कियों के पड़ गई हैं भाई। फाइन लाइंस जो आपके शुरू हो जाती है 30s में वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा इससे पहले कि हम खत्म करें प्रोग्राम, जल्दी से एक्साइटिंग जो चीज एक मुझे लग रही है कि वो जो आने वाली है सो 50% ऑफ है। एंड जरूर आप ये मेंस एंटी हेयर फॉल सीरम लीजिएगा बिकॉज सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है मर्दों को वो बालों की गिरने की और बॉल्डिंग की होती है। सो डू कॉल दीज नंबर्स बिलो एंड डू गो ऑन www.trulykomal.com। मैं आपको पर्सनल गारंटी कर रही हूँ दैट ठीक है ये मेरा बिजनेस है लेकिन कसम खुदा की मैं इतनी मेहनत से ये फॉर्मूलाज बनाती हूँ जो कनाडा में हमारा केमिस्ट है वो बनाता है और बहुत मेहनत से मैं इनकी प्राइसिंग करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मुनासिब प्राइस में स्किन केयर आप लोगों के साथ पास पहुँचे। एंड बहुत ही अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करती है, अपने लगा के मैं अपने ही प्रोडक्ट्स बाय द वे यूज करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज दो चीजें तुमने दोबारा इंट्रोड्यूस किया हमारे पास हमारे शो पर। सो अवेल कीजिए ये जो ऑफर ट्रूली कोमल ने दी, आपको उसको अवेल करें और इंतजार करें अगली प्रोजेक्ट्स का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज।